हेलो हेलो हेलो। आप सभी यकीनियन को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में। अभी तक इस बैच में आपने क्या क्या पढ़ा? ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। क्या क्या पढ़ लिया? आपको सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ाया गया था, याद रखना, रिवाइज कर लेना उसको। पूरी फिजिक्स में वो काम आएगा। ग्राफ बनाते समय, सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आएगा क्या? केमिस्ट्री में भी आएगा। केमिस्ट्री में जब वो ग्राफ व्राफ बनाओगे ना तो बड़ा काम आएगा, जो ग्राफ समझाया था। वाह सर। उसके बाद मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे छोटे छोटे एमआर स्टार बताते हैं जो लंबे कैलकुलेशन को आसान बना सकता है। आप उसके खूब सारे पीवाईक्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट एंड डायमेंशन के पीवाईक्यू करिए, ठीक है, सारे करिए। और उसमें कुछ लगे कि मैंने नहीं बताया तो मुझे बताइए, मैं भी इंसान हूं, हो सकता है गलती हो जाए। लेकिन अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यू मत करिए। सर 6 क्लास होने वाला है सर, आज 6ठा क्लास है, 6 क्लास में काइनेमेटिक्स खत्म हो जाता है सर, इसलिए तो तुम आज तक खत्म हो गए थे। 6 क्लास में अगर मैं काइनेमेटिक्स खत्म करूंगा ना तो तुम अलग खत्म हो जाओगे और 2 साल तक काइनेमेटिक्स समझ नहीं आएगा। इससे ज्यादा बेहतर है कि 2-3 क्लास और ले लेने दो ठीक है ना। और जब मैं पूरा कर दूं उसके बाद आप सवाल आराम से करना। और फिर अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि मैंने नहीं बताया तो जरूर मुझे बताना। तुम्हें ऐसा जरूर लगेगा कि मास्टर ने ये ज्यादा समझाया, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मास्टर ने ये नहीं बताया। चिंता मत करो बेटा, 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं नीट और जेईई वाले बच्चों को, मुझे पता है। और जितने भी पीवाईक्यू है ना आजादी से लेके अभी तक के, वो सारे सवाल मैंने सॉल्व किए हुए हैं, हर चैप्टर के किए हुए हैं, तो मुझे सब आता है और सबको आसानी से कैसे करना वो भी आता है, चिंता मत करो, ठीक है सर। तो आज का हमारा गोल क्या है? तो आज का हमारा गोल है क्वेश्चंस ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल एक्सीलरेशन के कंपेयर में। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हम स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, मोशन अंडर ग्रेविटी के, चलो खुश कर देता हूं थोड़ा, 80% सवाल मैं बिना कलम चलाए देख के सॉल्व करना सिखा दूंगा। 80% सवाल, चाहे वो ड्रॉप करने वाला केस हो, या नीचे से ऊपर फेंकने का केस हो, या हाइट से ऊपर फेंकने का केस हो, 80% क्वेश्चन भरोसा रख सर, पक्का। हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी और क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन दोनों असल में एक ही चीज है। और जो जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा सब कुछ यहां पे वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो होता है। अच्छा, एक्सीलरेशन जी मतलब 9.8 या उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, कांस्टेंट होता है, तो हो गया ना, आराम से कर लेंगे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। तुमने कभी पिकासो का नाम सुना है? हाँ सर, पिकासो के पास 2 आदमी गए पेंटिंग सीखने। एक जाता है, कहता है कि मुझे पेंटिंग सीखना है, आदमी ए। तो पिकासो ने उससे पूछा, हाँ सिखा दूंगा, बताओ पहले तुम्हें कभी एक्सपोजर है पेंटिंग का, तुम्हें शौक है या कभी तुमने सीखा है? बोला हाँ मुझे शौक भी और मैंने सीखा है एक जगह पे, लेकिन मजा नहीं आया, बढ़िया टीचर नहीं था, तो मैं पिकासो से सीखने आया हूँ। ठीक है, तो बोला कितना पैसे लगेंगे? तो बोला 10,000, एग्जाम्पल बता। उसने बी से पूछा, हाँ साहब तुम? तो नहीं सर मैं तो नया हूं, मुझे तो नहीं आता, आप जो सिखाओगे मैं सीखूंगा। बोला ठीक है, तुम्हें लगेगा 2,000। तुम बता सकते हो ऐसा क्यों? स्क्रीन पॉज करके कमेंट करके मुझे बताओ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों यार कि पिकासो ने, जिसने पहले से सीखा हुआ था कुछ, जिसको आता था साहब, आता था, है ना, पेंटिंग वेंटिंग लाइन वाइन खींचना आता था, उससे बोला 10,000 लूंगा। और जिसको कुछ नहीं आता था, जिसको शुरू से सिखाना था, उससे बोला 2,000 लूंगा। ऐसा इसीलिए दोनों ए वाला गुस्सा कर गया कि मजाक चल रहा है क्या, मैं नहीं सीखूंगा। तो पिकासो बोलता है कोई बात नहीं मत सीखो, लेकिन अगर मेरे से सीखोगे तो 10,000 देना पड़ेगा। भाई साहब वो पागल हो गया। अब सीखना उसको पिकासो से था, तुमको जैसे पढ़ना एमआर से है, उसको भी पिकासो से सीखना था। बोला ठीक है मैं पिकासो पैसे दे दूंगा, लेकिन बताओ कारण क्या है? तो उसने बोला कि देखो जो जहां से तुम पहले पढ़ के आए हो ना, पहले मुझे वो सब कुछ मिटाना पड़ेगा, धीरे धीरे भुलाना पड़ेगा, सब कुछ भुलाना पड़ेगा, तुम्हें पहले लाना पड़ेगा 0 पे। तुम निगेटिव में चले गए भाई साहब। और इसमें उसकी गलती नहीं है, मास्टर की गलती नहीं है, मैं किसी मास्टर की गलती नहीं बोल रहा, है ना, किसी आर्टिस्ट की गलती नहीं। उसने जो भी सिखाया तुमने उल्टा पुल्टा कुछ भी समझ लिया, तो पहले उसको भुलाना पड़ेगा। अगर तुम 0 पे होते ना तो ऊपर ले जाना आसान था, तुम निगेटिव में हो बे, और वही हाल तुम्हारा है, कुछ कुछ बच्चों का, सबका नहीं। पहले से पता नहीं कहां से कुछ भी सीख के आ गए। कहते सर हमने पढ़ा है निगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। अरे बेटा 10 साल से पढ़ा रहा हूं, ऐसी गलती मैं थोड़ी ना कर दूंगा। निगेटिव एक्सीलरेशन अगर रिटार्डेशन होता तो मैं वही बताता ना यार, मुझे शौक थोड़ी ना है गलत पढ़ाने का निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। मैं पूरी पीएचडी करा देता हूं रिटार्डेशन पे। चल आज रिटार्डेशन
इस वर्ड का तुम इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, भोजपुरी में, हिंदी में, गुजराती में, चाहे बांग्ला में, जिस मर्जी में हो, उसका मतलब कमेंट करके बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? हर एक होता है ना, इंग्लिश में भी मतलब होता है, तुम करना ना, गूगल करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन, तो उसका आएगा टू स्लो डाउन। टू स्लो डाउन मतलब हिंदी में होता है धीरे होना, संस्कृत में कहते हैं मंदन। उर्दू तो मैंने नहीं पढ़ा, दुर्भाग्य है, तुमने पढ़ा होगा तो बता देना कि रिटार्डेशन को, मंदन को, धीरे होने को क्या कहते हैं। ठीक है सर, मतलब टू स्लो डाउन, स्लो डाउन, धीरे होना, धीरे होना, जो रफ्तार चल रहा होता है उसको कम होना, मंदन होना। अच्छा, एक बीमारी भी है, तुम एमबीबीएस करने वाले हो ना, डॉक्टर बनने वाले हो ना, एक बीमारी का नाम है मेंटल डिजार्डनेस कुछ होता है। वो क्या होता है? वो होता है कि इंसान की जो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति होती है धीरे धीरे कम होने, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन बीमारी होता है एक, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? एक बीमारी होता है, डिजीज है ये। इस डिजीज में होता क्या? एमबीबीएस ही कर ले आज। इस डिजीज में क्या होता है? इंसान के सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। ओके, अच्छा सर, अब यहां पे क्या मतलब है रिटार्डेशन का? मतलब कोई भी चीज प्रोसेस धीरे होने को हम रिटार्डेशन कहते हैं। टू स्लो डाउन मींस स्पीड कम होना, स्पीड डिक्रीज होना, स्पीड डिक्रीज होना। यहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सिंपल बात है, स्पीड का कम होने को हम रिटार्डेशन कहते हैं। स्पीड कब कम होगा? और पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब होता है? दोनों चीजें समझो। स्पीड कम होना मतलब भागने की रफ्तार कम होना, और पॉजिटिव एंड निगेटिव इज नथिंग बट अ रेफरेंस। किसी सवाल में पीछे की डायरेक्शन को मैं निगेटिव बोल सकता हूं और किसी सवाल में पीछे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव भी बोल सकता हूं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कभी कभी ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को हम निगेटिव भी ले सकते हैं। वो डायरेक्शन है बस। निगेटिव एंड पॉजिटिव इज नथिंग बट अ डायरेक्शन। इसका इससे ज्यादा वेक्टर के केस में कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं बोलता हूं प्लस तो समझना आगे या जिधर मैंने प्लस माना होगा। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं माना है तो आगे की डायरेक्शन में, या कुछ नहीं बोला है, जब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है ना, कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट उसी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। बाय डिफॉल्ट उसी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब सिर्फ डायरेक्शन, वेक्टर के लिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन, निगेटिव वेलोसिटी मतलब पीछे की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब स्पीड कब कम होता है ये बताओ, कब बॉडी की स्पीड कम होगी? व्हेन फोर्स, धक्का मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा हो। बॉडी आगे जा रहा है, उस पर धक्का पीछे मारो, बॉडी पीछे जा रहा है, धक्का आगे मारो, है ना। मोशन को अपोज करने को हम रिटार्डेशन कहते हैं, जब मोशन का अपोजिशन हो। तो आप लिखेंगे व्हेन एक्सेलरेशन, या यू कह दो फोर्स अपोजिट टू द मोशन। मोशन मतलब वेलोसिटी, मोशन मतलब वेलोसिटी। जिधर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसी की डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। भाई साहब, वेलोसिटी की डायरेक्शन जिसको नहीं आता वो भी कहता है कि सर आपने निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन क्यों नहीं बोला, और निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। निगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू द मोशन। और जिधर मोशन होता है उधर ही क्या होता है? वेलोसिटी होता है। उधर ही क्या होता है? वेलोसिटी। अब जो मैंने एग्जांपल समझाया था तो समझाया था, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया u वेलोसिटी से, यह है ग्राउंड। अब यहां पे मैं रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लेता हूं पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव लूंगा। रेफरेंस पॉइंट हम एज्यूम करते हैं हमेशा, नहीं दिया हो तो हम एज्यूम करते हैं, दिया हो तो उसको मानना पड़ता है। तो ऊपर की डायरेक्शन को बाय डिफॉल्ट मैं बोलता हूं पॉजिटिव, इसको बोलता हूं मैं ओरिजिन, और नीचे की डायरेक्शन को बोलता हूं निगेटिव। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, तुम जानते हो। हाँ सर, ये हम जानते हैं। तो बताओ यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? नीचे की तरफ होगा जी, और नीचे की डायरेक्शन को मैंने निगेटिव बोला है तो ये हो जाएगा -g। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर भागेगा, हाँ भागेगा, ऊपर भागता जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहीं रेस्ट में आएगा और फिर नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? जब वो रुक गया था तो नीचे क्यों आया? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। अच्छा, तो जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, हाँ, और वेलोसिटी भी नीचे होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जा रहा ऊपर, किसी भी इंस्टेंट पे फोटो बनाओ, ऑब्जेक्ट जा रहा ऊपर तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। मोशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं।
जब कुछ ना दिया हो तो। लेकिन अगर मुझे बोला है ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो मोशन ऊपर हो रहा है तो ऊपर पॉजिटिव। अब जब ये नीचे आएगा तो मोशन नीचे हो रहा है, और मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा था, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव, ऑब्जेक्ट नीचे भाग रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है। एक्सीलरेशन तो सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा तो माइनस जी बोलेंगे, और ये भी नीचे होगा तो माइनस जी बोलेंगे। ठीक है। अब बताओ, ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है, क्या ये रिटार्डेशन है? हाँ, ये रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, इसलिए ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहती है। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, और बाय डिफॉल्ट मैंने पूरे क्वेश्चन के लिए ये पॉजिटिव मान लिया था नीचे, तो नीचे वेलोसिटी नीचे एक्सीलरेशन, क्या ये, अरे यार मत करना, क्या ये निगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है? नो, नॉट अ रिटार्डेशन, नॉट अ रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन नहीं है। बता, अगर कोई बोल दे कि ये रिटार्डेशन है तो मैं मान जाऊं। सर अगर मैं नीचे ही पॉजिटिव मान लेता, तो नीचे अगर तुम पॉजिटिव मान लेते तो अपवर्ड मोशन के में नीचे फोर्स लग रहा होता, नीचे एक्सीलरेशन होता, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पॉजिटिव होता, और इसको हम रिटार्डेशन बोलते क्योंकि मोशन के अपोजिट है। तो वो एक्सीलरेशन जो मोशन के अपोजिट होता है उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो सेम ऊपर जाते समय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है, जब नीचे आ रहा था ऑब्जेक्ट, नीचे भाग रहा, नीचे ही फोर्स लग रहा और नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मैंने यहां माना है, तो इस एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पे स्पीड कम नहीं हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब देख अंग्रेजी में जाके, कम से कम अच्छी किताब पर। सर लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है निगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन। देखो वो गलती कहां करते हैं, वो गलती इसलिए करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि तुमसे ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसा सवाल पूछेगा, एक कार जा रहा था v वेलोसिटी से और इसने ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है सर, स्पीड कम होने लगती है। स्पीड कम होने लगती है कि तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा तभी स्पीड कम होगी। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इसको बोल देते हैं हम निगेटिव एक्सीलरेशन। लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिधर मोशन हो रहा है उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, लेकिन ये आपने माना है, होगा ये जरूरी नहीं है। अगर कुछ ना दिया हो तो मैं आगे की डायरेक्शन को निगेटिव मान लूं तो पीछे की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन ही रिटार्डेशन कहलाएगा। तो वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी का अपोजिट होता है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो कई लोग इसको एक्सीलरेशन को, मैंने जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई है ना, जितनी बातें बताई है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ऐसे हो तो उसका मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट पॉसिबल नहीं होगा, ये बताओ तो कहां पढ़ाया गया है, किसके नोट्स में? बताओ, कोटा से लेके युगांडा तक नोट्स ढूंढ ले, और इतना डिटेल में अगर किसी ने पढ़ाया है तो कल पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। भाई साहब फिजिक्स को जीते हैं हम, अंदर घुसते इसके, तब उतनी आसान बन पाती है। ठीक है ना? इतना एक्सपीरियंस और गलत नहीं बता दूंगा। हालांकि किसी बच्चे ने नहीं बोला किसी बच्चे ने नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। एक दो बच्चे बार बार इस पे डाउट पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। इंस्टाग्राम पे डाउट भेजे, सर ये देख लो सर, तो देखना नहीं होता। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, लिखवा ले स्टाम्प पेपर पे। रिटार्डेशन का मतलब होता है वो एक्सीलरेशन जो मोशन के अपोजिट हो, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट हो। और कोई मास्टर तुम्हें गलत नहीं पढ़ा है, मास्टर सही पढ़ा, तुम समझ नहीं पाए। वो इस केस में कह रहा था निगेटिव एक्सीलरेशन है और ये रिटार्डेशन हो गया, वो इसलिए कह रहा था कि आगे चल रहा है, ब्रेक लगाया तो ऑब्जेक्ट कार धीरे धीरे रुक जाएगी, मतलब पीछे एक्सीलरेशन है, इसलिए उसने बोला था। और कोई खास बात बेटा नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में जो रेशियो वाला कंसेप्ट बताया था उसको एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है, रेस्ट बहुत जरूरी है ना, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है, तो टोटल 1 सेकंड में और टोटल 2 सेकंड में, टोटल 2 सेकंड का मतलब 0 से 2 एंड टोटल 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वो x:4, x:9, x:16, 25, 36, 49, 64, अरे रुक जाओ सर, चल रुक गया, 81 नहीं रुकूंगा, चल नहीं रुकूंगा, 100x। सर ये क्या किया, सारे नेचुरल नंबर लेके उसका स्क्वायर कर लिया। देख 1, 4, 3 का उसका 9, 4 का उसका 16, 5 का 35, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, यही होगा कंसेक्यूटिव 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। और यही रेशियो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2t सेकंड। डबल टाइम लिया, जैसे 1 है तो ये डबल सेकंड हुआ, 2t सेकंड, कोई भी t सेकंड का इंटरवल लिया फिर 2t सेकंड, यही आएगा 1 x:4x, x:4x।
अब यहाँ पे दूसरा रेशियो ये था डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, मतलब पहला 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन दूसरे सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का रेशियो होगा x/2, 3x/2, 5x/2, 7x/2, 9x/2, 11x/2, सारे और नंबर लेते जाओ। और यहां भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट t सेकंड। क्या लिख रहा हूं बेटा? नेक्स्ट t सेकंड। तो यहां से देखो t सेकंड में x है और 2t सेकंड में 4x है, तो नेक्स्ट t सेकंड में निकालूंगा तो टोटल में से x घटा दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? x/2, 3x। इस पे कई जोरदार सवाल मैं डायरेक्ट करके दिखाया था, फिर भी एक बच्चा, मतलब 17,000 में से एक बच्चा तो नेग्लेक्ट कर सकते हो उसको। वो कह रहा है सर इस सवाल में कुछ गलत लग रहा है मुझे, तो बताना क्या गलत है, बताना क्या गलत है। चल सवाल देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू √25 माइनस 8x, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। AIPMT, कहां बेटा? AIPMT, नीट जेई, हर जगह, हर किताब, हर जगह ये सवाल तुमको मिलेगा, हर जगह, हर किताब में ये सवाल तुमको मिलेगा। क्या सवाल है देखो, velocity of object v is equal to √25 minus 8x, then find velocity and acceleration. Find initial velocity and acceleration. अच्छा, find initial velocity and acceleration. Initial velocity and acceleration पूछा है। अब सुनो, अगर मुझे velocity दिया हो √25 minus 8x, सर ठीक है, तो यहां से हम acceleration कैसे निकाल सकते हैं? तो acceleration निकालने का दो ही तरीका है, दो ही तरीका। पहला, अखंड मजदूरी, आओ करें। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यही तो सिखाया मैंने। हाँ, वेलोसिटी x का फंक्शन है तो लिखेंगे a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, ठीक है। वेलोसिटी एज इट इज रख दो, चल रख देते हैं 25 माइनस 8x, हाँ वेलोसिटी एज इट इज रख देते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू ये दी हुई है, इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको चेन रूल लगाएंगे। 25 माइनस 8x का पावर हाफ मान लेते हैं, तो हाफ बाहर और 25 माइनस 8x एज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाई इनसाइड में 25 माइनस 8x है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पर रूट का मतलब इसका पावर हाफ ही तो है, 25 माइनस 8x, हाँ पावर हाफ। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो हाफ को कहां लाऊंगा बोलो? सर बाहर लाओगे, बाहर ले आया। और 25 माइनस 8x का पावर हाफ, हाफ माइनस 1, आउटसाइड इनसाइड रूल लगा रहा हूं बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई इनसाइड में क्या था? ये 25 माइनस 8, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 25 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 8 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे आएगा माइनस 8 बस। अब जब मैं इसको ढंग से सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 25 माइनस 8x मल्टीप्लाई हाफ और माइनस 8, और बेटा ये हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, ऊपर है तब नीचे लाऊंगा तो प्लस 1/2, तो इसको लिख सकते हो 1/25 माइनस 8x का पावर 1/2। अब यहां से ध्यान से देखो, 25 माइनस 8x का पावर 1/2, 25 माइनस 8x का पावर 1/2 रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। 2 से 8 को कैंसिल करोगे तो -4 आ जाएगा। हाँ सर -4 आ जाएगा। तो यहां से a में v की वैल्यू रख दी थी और dv बाई dx निकाल के रख दिया था, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बहुत ही फेमस सवाल है साहब, बहुत ही, और इसी तरह का कुछ आपको सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक है सर, तो आप क्या कर लोगे? यही तो होता है ना, हम लगाएंगे MR स्टार। क्या कहता है MR स्टार? मैंने तुमको बस ये बोला था कि अगर पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम का पावर 2 हो, वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम का पावर 1 हो और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √x हो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बेटा सवाल ये रहा, v इज इक्वल टू 25 माइनस 8x, v इज इक्वल टू 25 माइनस 8x का रूट था, इस रूट को इधर लाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन है। हाँ सर चलो ठीक है। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन है, तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट को x लिख लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, x इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर ऐसा है तो यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे तो v स्क्वायर u स्क्वायर की जगह पे 25, 2a, x को इधर x, 2a के जगह पे -8 है, 2a के जगह पे क्या है बोलो? -8, तो 2a बराबर -8, तो a बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ तुम्हें एकदम चरम सुख की अनुभूति हुई कि नहीं?
वाह साहब, पहले ही सवाल में लिटा दिया। a बराबर -4, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं, तू तो मजदूर है, तू तो बेसिक से करना ना। ले बेसिक मेथड, वेरी वेरी बेसिक मेथड, ले ये आएगा रिलेशन, तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। और इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो ये रहा ना, u² बराबर 25, तो u बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ले, जब ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट हम यहां से कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं। फील आया कि नहीं है पूरा का पूरा, बताओ। फील आना चाहिए तो आओ आगे देखते हैं। और ये सवाल तुमको मिलेगा और वही सॉल्यूशन मिलेगा जो मैंने पहले किया था। और देखोगे, आओ। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू k रूट x, आज तक के सबसे जोरदार क्लास पढ़ाऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो तुमको मजे आ जाएंगे एकदम, देखना। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v, IIT 2006 का सवाल है, IIT 2006 का सवाल है। पहला ऑप्शन x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन x इज प्रोपोर्शनल टू t, तीसरा ऑप्शन x इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, चौथा ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन x इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर -12। IIT मेन 2006 का सवाल है, जाके देख लेना, टाइप कर लेना गूगल पे, हर जगह सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा 200%। एज इट इज टाइप करके देख लेना एक बार, ठीक है सर, हम देख लेंगे, आगे आप कराओ। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू k रूट x, देन फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुमको सॉल्यूशन में ये दिया कि v इज इक्वल टू k रूट अंडर x है, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है, मुझे पोजीशन और टाइम का रिलेशन चाहिए। देन फाइंड पोजीशन मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में पोजीशन चाहिए। क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं? तो सर ये वेलोसिटी दिया हुआ है x के फंक्शन में, तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि क्या करे सर आप ही बताओ। मैं क्या बताऊं, v को लिख ले dx/dt। सर आपको कैसे समझ आया कि v को dx/dt लिख लेना चाहिए? तो मुझे x और t का रिलेशन चाहिए, तो ये जो गिवन है इसमें कहीं t नहीं दिख रहा था, तो मैंने v को लिखा dx/dt इज इक्वल टू k रूट x। यहां पे देखो x बचा, x और t बचा, बहुत बढ़िया रिलेशन दिख रहा। अब क्या करोगे सर, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, एक जैसे लोगों को एक साथ रखना चाहिए? हाँ, तो रूट x को इधर ले जाओ, dt को यहां ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका dx बटा रूट x इज इक्वल टू k इंटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पोजीशन को 0 है, नहीं ये फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है तो लिमिट रखने की जरूरत नहीं, लिमिट नहीं दिया हुआ ना बेटा, तुम्हें सिर्फ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। इंटीग्रेशन मैंने सिखाया है कैसे करेंगे, तो t का इंटीग्रेशन तो सिंपल t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kt, और इस तरफ हो जाएगा x का पावर ऊपर जाएगा तो -12, तो लिखोगे x का पावर -12 + 1 डिवाइडेड बाई -12 + 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना सिखाया था ना भाई मेरे, बहुत अच्छे सिखाया था। नीचे है x का पावर हाफ, ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -12, इंटीग्रेशन करोगे x का पावर -12 + 1 डिवाइडेड बाई -12 + 1, ठीक है सर। अब तो यहाँ पे एक में से आधा जाएगा तो हाफ बचेगा, और यहाँ भी हाफ बचेगा, इज इक्वल टू kt बचेगा, तो हाफ को भी इधर ले जाओ, तो x का पावर हाफ इज इक्वल टू kt बाई, है ना, हाफ को यहाँ ले जाओगे तो 1/2, ठीक है। अब रूट को इस तरफ ले आओ, तो x इज इक्वल टू k स्क्वायर t² / 4, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू t²। पूरा बेसिक कराया कि नहीं कराया? हाँ सर पूरा ही बेसिक कराया है। आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ mr*। मैंने क्यों बताया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल ऐसा ही हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि v इज इक्वल टू kx, लेकिन ये पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, भरोसा करो। और अगर ये पूछेगा तो ये तरीका है, और अगर ये लिख लिया डायरेक्ट कि v इज इक्वल टू k रूट x, तुमसे खेलना चाहता है तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट x, मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले में रूट x है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और इसी रिलेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस रिलेशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इस चार रिलेशन में जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वही सही होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये वाला, ये आंसर है, बात खत्म। और यहां से भी वही आ रहा है x इज प्रोपोर्शनल टू t², x इज प्रोपोर्शनल टू t²। बोलो बोलो बाबू, का चाहिए, मजदूरी चाहिए कि हमारे स्टार चाहिए? ओके सर, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे करते? वही तो करके दिखाया ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंटीग्रेशन करना आसान होता। सर करके दिखाओ एक बार, आओ। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ दूं, और कोई खास बात नहीं है, अगर मैं पूछ दूं कि v इज प्रोपोर्शनल टू x², देन फाइंड रिलेशन बिटवीन
एक्स एंड टी। तो कहां घबराने वाली बात है इसमें? देखो इधर, देखो इधर, ये सवाल है। अब हमें v और x का रिलेशन दिया है, लिख लो v इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन x एंड t, रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो हम यहां पे टाइम लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो v को लिख लो dx बाई dt, वेलोसिटी होता ही है dx बाई dt, तो इसको लिखेंगे हम dx बाई dt इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, dx बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब कर दो बेटा इंटीग्रेशन, तो बताओ क्या होगा, 1 अपन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 इज इक्वल टू के टी। तो बताइए क्या आ जाएगा? सर ये तो निगेटिव आएगा पहली बात, और ये आ जाएगा 1 अपन एक्स, तो कोई बात नहीं, 1 अपन एक्स इज इक्वल टू के टी। देखो निगेटिव आएगा ना बेटा, और -2 + 1 -1, तो 1 अपन एक्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपन के टी। ये रिलेशन आ गया। क्या करना है बेटा, यही तो समझा है ना, एक्स वी ए, खेलना, पीछे पीछे आगे आगे, पीछे पीछे आगे आगे, खेल, उसमें क्या दिक्कत है। अब आगे देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इफ वेलोसिटी एट एंड पॉइंट इज v। ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन विथ u, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन विथ u। ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहां से किया है मोशन? u स्पीड से, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है? u है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले ही सवाल करने हैं, एक्सेलरेशन। देन फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इफ वेलोसिटी एट एंड पॉइंट। मान लो कि s डिस्प्लेसमेंट के बाद या 2s कुछ भी मान लो, चलो s डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनली v। तो बोला कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, और ये सवाल कई अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं। तो मेरे से कहां पूछा है वेलोसिटी? मिड पॉइंट पे, मतलब s/2 डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां पे वेलोसिटी पूछा है, bm लिख देता हूं मिड पॉइंट पे, b मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा। सुनना बेटा, सुनना अच्छे से, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन का नेचर कांस्टेंट है, कुछ a मान लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी दिया है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है। तो तुम वो 3, 4 या 5 और 6 बोल लो, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से कौन सा यूज करोगे? सर 6 कहां पर आया था आपने? अच्छा पीछे आओ, 6 इक्वेशन ऑफ मोशन पर आया था। फर्स्ट v बराबर u वेक्टर प्लस at, दूसरा s वेक्टर बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, चौथा s nth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, पांचवा एवरेज वेलोसिटी। कई बच्चे बोल रहे सर हम पहले पढ़ते थे कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि u प्लस v/2 कैसे हो जाएगा, पूरा प्रूफ करके बताया। और अगर एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 है तो एवरेज वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी। समझ आया? चल कोई बात नहीं, छोड़ अभी। हाँ, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं? तो पहला नहीं करूंगा क्योंकि पहले में टाइम है, और ना ही इस क्वेश्चन में टाइम दिया है, ना ही मेरे से पूछा है। सर दूसरा में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? ना तुम्हें टाइम दिया है ना टाइम पूछा है, तो इसके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? लिख लो, अपने कपार पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, दीवार पे लिख दो कि ना टाइम दिया हो ना टाइम पूछा जाए, तो हम हमेशा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। एक ही है इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें ना टाइम है ना निकाल के देगा, ना वो मांगेगा ना देगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? ना हमें समय से कुछ मतलब है, ना मेरे से तुम समय पूछो, ना मुझे समय दो ना मुझे समय निकाल के दूंगा मैं। तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है सेकंड, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट पता है पूरी जर्नी का s है, तो मिड पॉइंट मतलब आधे जर्नी का s/2 है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। मैं आपको ये फील दिलाने की कोशिश करना चाह रहा था, व्हाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टीचर क्या करता है? कहता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। मैं आपको कह रहा हूं क्यों यूज करो, पहला क्यों ना करो? पहले में टाइम है, दूसरे में टाइम है, समझ में आया कि नहीं है? तो तीसरा एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन बचा। ठीक है सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट जर्नी के लिए करो, मोशन फॉर कंप्लीट जर्नी। तो कंप्लीट जर्नी के लिए जब करोगे तो ये रहा फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर बराबर 2 डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट s, ये इक्वेशन आ गया। सर अब क्या? अब आधे जर्नी के लिए करो। तो आधे जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक अगर मानोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u लेकिन फाइनल वेलोसिटी v मिड, तो यहां पे लिखो v मिड का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a s/2।
सर y(s/2), तो आधा डिस्प्लेसमेंट के बाद ही तो वेलोसिटी लिख रहा है, तो वेलोसिटी अगर तू आधे डिस्प्लेसमेंट के बाद लिखा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो s/2 लिखेगा। हाँ सर ये बात तो ठीक है सर। अब डिवाइड करते, तो देखो 2a से 2s कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से बोलो, v² - u² बराबर 2 डिवाइडेड बाई v मिड का होल स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको यहां ले जाओ, तो v² - u² बराबर 2vm का होल स्क्वायर माइनस 2u², माइनस 2u² को इधर लाओगे तो माइनस u² प्लस 2u², तो ये बनेगा v² प्लस u² बराबर 2 टाइम्स ऑफ v मिड का स्क्वायर। तो v मिड बराबर क्या हो जाएगा, √v² प्लस u² बाई 2। ये मिड पॉइंट के वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा, किसका फॉर्मूला बताओ, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा सर ये आता है मिड पॉइंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। हाँ तो सर और लैंग्वेज आप बता रहे थे कि अलग अलग लैंग्वेज में सवाल पूछा जा सकता है। हाँ सर क्या मतलब है उसका, मतलब ये है तुमसे बोलेगा एक ट्रेन चल रही, अब ये ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन का क्या बोलते हैं जहां पे गार्ड बैठता है, लास्ट कंपार्टमेंट है, एक पोल है, ट्रेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, उसका इंजन पोल को u वेलोसिटी से क्रॉस किया और लास्ट कंपार्टमेंट v वेलोसिटी से क्रॉस किया, तो बताओ ट्रेन का मिड पॉइंट कितने से क्रॉस किया होगा। अरे दादा, एक कुत्ता भाग रहा है, एक कुत्ता भाग रहा है और कुत्ता भागते भागते गया है ना, कुत्ता किसी x पॉइंट को p पॉइंट को u वेलोसिटी से क्रॉस किया, कुत्ता किसी q पॉइंट को v वेलोसिटी से क्रॉस किया, तो कुत्ता मिड पॉइंट को कितने से क्रॉस किया होगा। आई दादा, बॉल को ऊपर फेंका तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, आदमी भाग रहा है, कार उड़ रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। तू बस एक बात सुनना, मिड पॉइंट, क्या सुनना, मिड पॉइंट, और तुम्हें ये वर्ड मिले ना मिड पॉइंट, तू आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना। सर ये तो तभी वैलिड होगा ना जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो सवाल नहीं पूछेगा। सर पक्की बात है, गारंटी दो एमआर है, बोल रहा है ना, सुन लो, पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछेगा तो जाकर ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। सर ला दिए तो करा दूंगा मैं लेकिन नहीं पूछेगा, नहीं मिलेगा। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं बेटा, चिंता मत करो। पक्की बात है क्या, हाँ पूछेगा ही नहीं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन केस में पूछेगा। तो कुत्ता भाग रहा हो, आदमी चल रहा हो, चिड़िया उड़ रहा हो, बॉल फेंक रहा हो, मिड पॉइंट मतलब ये लगा दो। सर यहां भी लगा सकते हैं क्या, सर यहां भी लगा सकते हैं क्या, एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंका, बॉल जा रहा, सर मैक्सिमम हाइट पे बॉल तो रुक जाता है ना, हाँ तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, लगा दे फॉर्मूला, बॉल इनिशियल वेलोसिटी u², फाइनल बॉल 0/2 u/√2, लगा ले, कंसेप्ट कर ले, सॉल्व, ये आंसर आएगा। अरे दादा लगा ले, कंसेप्ट कर ले, सॉल्व, ये आंसर आएगा u/√2। सर यहां पे लेकिन एक्सीलरेशन तो नीचे, अरे है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट है ना, नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए। सर तो रिटार्डेशन है, अरे एक्सीलरेशन कोई रिटार्डेशन कह देते जब वो मोशन के अपोजिट होता है, मोशन ऊपर ये नीचे, ये आएगा। वाह सर मजे आ गए, बताओ मजे आए कि नहीं आए, चरम सुख की अनुभूति मिलेगी नहीं, सीधा आंसर आ गया। बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि ऊपर फेंका u से तो मिड पॉइंट वेलोसिटी कितना होगा, कोई बात नहीं, बेसिक। अब बच्चे बोलते हैं नहीं सर बेसिक बताओ, तो ये क्या तुम्हें मैं फ्रेंच में पढ़ा रहा था, बेसिक में नहीं पढ़ा तो किस में पढ़ाया मैंने, ये तुम्हें ऐसे यूज करो। अच्छा अब क्या होता है कि ये सवाल ये अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ वेलोसिटी, अलग अलग लैंग्वेज में तो अलग अलग डेटा के साथ भी पूछे जा सकते हैं। विथ वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विथ वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट h, its velocity is v, its velocity is v, then find velocity at one third डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी v हो गया तो 1/3, वो कहीं भी पूछ सकता है। मैंने तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट बताया ना, और तुम्हें 10 सवाल में से 8-6 सवाल मिड पॉइंट के मिलेंगे, तो उसमें लगा लेना। बाकी यहां पे कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट क्या समझा वही कंसेप्ट लगेगा।
ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन विद वेलोसिटी u, मतलब u से ऑब्जेक्ट ने जर्नी स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। हाँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल v। ठीक है बाबा। अब पूछ रहा है कि 1/3 डिस्प्लेसमेंट के बाद, मतलब s/3 डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहां पे vm ही नाम दे देता हूं, मिड पॉइंट नहीं है, 1/3 मतलब पूरे डिस्प्लेसमेंट का 1/3। तो यार वेलोसिटी क्या होगा? कहां मुश्किल सवाल है यार, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम है नहीं, वेलोसिटी का गेम है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, बोलो b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हाँ सर सही है। अब 1/3 के लिए लगाओ, यहां से यहां तक लगाओ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, vm का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर बराबर 2as/3। अब इसको डिवाइड करोगे, 2as से 2as कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 3 क्या होगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से 3 ऊपर और इसको भी इधर ले जाओ, तो बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर vm का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 3। इतना सा तो बात है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहां पे क्या है कि ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बनेगा 3vm का स्क्वायर, 3vm का स्क्वायर है ना, और माइनस 3u स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो v स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर हो जाएगा। तो vm का होल स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर बाई 3 का रूट, है ना, स्क्वायर हटा दो तो रूट उधर चला जाएगा। सही सॉल्व किया ना, एकदम सही। कैलकुलेशन तो आप खुद भी करो थोड़ा, ये आंसर आ जाएगा। v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर बाई 3। अच्छा ये बात है क्या, अगर सर 2/3 पे निकालना होता तो, या 1/3 पे बोला है, 1/5 पे निकालना होता तो, 1/4 पे निकालना होता तो, 1/4 का मतलब 1/4। हाँ सर 1/4, तो यहाँ पे इसको 1/4 रख दो, 4 यहाँ चला जाएगा, फिर आराम से सॉल्व कर लो, कोई बुराई नहीं है। और अगर तुम बुद्धि है अगर थोड़ा, तो अब जरूरी नहीं है बेटा, कंसेप्ट यही है, मैं जो समझा रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, वो एक ऐसे ही मजे ले रहे हैं अपन, चलो मजे लेते हैं, सिर्फ मजे लोगे। हाँ लूंगा, बता क्या करेगा, लो फिर आओ। तो सुनो, चाहे कहीं पे पूछे, ये रखना v स्क्वायर, सर ठीक है। अगर तुमसे पूछ रहा है 1/4 पे, तो नीचे रखो 4 और यहाँ पे एक घटा के रख दो 3, v स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 4 आंसर आएगा। सर 1/5 पे पूछे तो v स्क्वायर प्लस 1/5 पे, तो 5 यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो। क्यों बात कर रहे हो सर, हमेशा ऐसे भी हो जाते हैं। हाँ लेकिन ये ऐसे ही मजे ले रहा था मैं, बाकी ये 2 लाइन का कैलकुलेशन है, इसमें इतना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे 1/3 पे, 1/4 पे, 1/5 पे, 1/6 पे कुछ भी पूछे ना, तो जितने तुम्हें पूछा, जैसे आधे पे पूछा था हाफ, तो हाफ का मतलब यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 से कम 1 रख दो। यहाँ पे 1/3 पे पूछा तो देखो 3 रखा, 3 से कम रख दिया। 1/4 पे पूछे तो 4 रखो, यहाँ पे 3 रखो। 1/5 पे पूछे 5 रखो, 4 रखो। 1/7 पे पूछे 7 रखो, 6 रखो। वैसे तुम सॉल्व कर लेना यार, छोड़ो, ऐसे टाइम पास के लिए खेल रहा था, वैसे सही है वो ना, ऐसे ही मजे आए कि नहीं है बताओ। चलो अब आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम यू एंड ड्यू टू कांस्टेंट रिटार्डेशन। ले भैया रिटार्डेशन, अब सुन, अब कुछ ना दिया हो तो इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मानेंगे, और रिटार्डेशन मतलब इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है ना। आगे करो। Starts his motion u and due to constant retardation his lose 100 नहीं, अरे यार ये क्या लिखा है, lose constant retardation, due to constant retardation it lose its velocity, कोई दिक्कत नहीं, it lose हाफ वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर, मतलब आधा वेलोसिटी 3 मीटर चल के रुक गया। देन फाइंड फर्दर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट। क्या तुमसे टाइम पूछा है? नहीं, क्या पूछा है, जितनी वेलोसिटी थी उसका आधा लूज कर दिया 3 मीटर चलने के बाद, तो कितने देर चलने के बाद रुक जाएगा। कितना आसान सवाल है यार। क्या थर्ड इक्वेशन मोशन, टाइम है नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो मान लो कुछ वेलोसिटी u था, 3 मीटर चलने के बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन की वजह से, मतलब वेलोसिटी अगर मैं मानता हूं ऑब्जेक्ट का आगे की तरफ है तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा पीछे की तरफ। कांस्टेंट रिटार्डेशन से स्पीड कम होता है, तो उसकी स्पीड u से u/2 हो गई 3 मीटर चल के। तो बोला है आगे और कितना चल के रुक जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ये पूछा है।
क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लगाते हैं पूरे जर्नी के लिए, यहां से यहां कंप्लीट जर्नी के लिए। और जब कंप्लीट जर्नी के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा फॉर कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी, तो फाइनल वेलोसिटी बोलो 0, इनिशियल वेलोसिटी बोलो u² बराबर 2as। कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी सर, कंप्लीट जर्नी में 3 आया था ना, मैं टोटल को s ले लिया ना। कंप्लीट जर्नी यहां पे वेलोसिटी 3 मीटर चल के आधा हो गया। कंप्लीट जर्नी के लिए, कंप्लीट जर्नी के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट s ले लिया, मतलब यहां से यहां तक। एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाओ, मैं समझाता हूं। यहां से चला और इसको मैंने s ले लिया, कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट मैंने s ले लिया, कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट मैंने s ले लिया। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी बोलो 0, इनिशियल वेलोसिटी बोलो u², तो 0 माइनस u² बराबर 2, रिटार्डेशन a और s। सर रिटार्डेशन है, वेलोसिटी आपने पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन को, मतलब रिटार्डेशन को निगेटिव लो क्योंकि पीछे है, हाँ तो माइनस ले लेता हूँ। सर निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, अभी क्या था, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो, इसलिए रिटार्डेशन माइनस लिया। और आधे के लिए लगाओ, आधे के लिए, यहां से यहां तक के लिए, तो यहां वेलोसिटी कितना है u/2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी u/2, तो ये हो जाएगा u²/4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u² बराबर 2, यहां भी माइनस लगाएगा a इंटू एस। हाँ सर a इंटू एस नहीं, यहाँ पे 3 मीटर चला है तो इसको 3, क्योंकि यहां से यहां तक आधे जर्नी के लिए लगा दो तो 3। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बढ़िया से देखना बेटा, ये क्या है बेटा माइनस u², ठीक है बटा, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -3u²/4। कैसे, तो देखो बेटा u²/4 में से -u² घटाओगे तो एलसीएम लोगे 4 और u² - 4u², तो -3u²/4 -3u²/4 इज इक्वल टू -2as डिवाइडेड बाय -2a इंटू 3। अब यहां से क्या क्या कैंसिल होगा बताओ आराम से, तो यहां से कैंसिल होगा -2a, यहां से कैंसिल होगा -2a, इधर से कैंसिल होगा -u², यहां से कैंसिल होगा -u², तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 4/3 इज इक्वल टू s/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, s आ जाएगा 4, तो s आ गया 4 इनिशियल से फाइनल का, ये 3 है। अब ये अगर पूछा है फाइंड फर्दर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसके बाद का डिस्प्लेसमेंट, तुमने s क्या निकाला है यहां से यहां तक का, तो ये आया है बेटा 4, अगर ये 4 है तो उसमें से 3 घटा दो तो ये क्या आ जाएगा 1, तो असल में जो आपका आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 1 मीटर, ओनली 1 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, ओनली 1 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड टू 6 सेकेंड टू 6 सेकेंड। अब समझिए इस सवाल को, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, अगर कुछ वेलोसिटी दिया होता तो वेलोसिटी लेते, लेकिन ये रेस्ट बोल रहा है, एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड टू 6 सेकेंड। ऐसे सवाल भरे पड़े होते हैं टेक्स्ट बुक में, भरे पड़े होते हैं टेक्स्ट बुक में, 4 सेकेंड, 4th सेकेंड, 4th सेकेंड, 7 सेकेंड। अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तो इसका देख के आंसर बता दूंगा। पहले 6th है तो 6th में कितना चलता है, तो 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13, देख लो 1 2 3 4 5 6 11 और 6, मतलब 6 का होल स्क्वायर 36, तो 11x/36x, 11/36 आंसर होगा मेरे से पूछोगे तो, लेकिन तुम्हें नहीं आएगा। कितने लोगों को आ गया ये बताना जरा, मजे आ जाएंगे। और भरे पड़े हैं साहब इंटरनेट पे, किताबों में भरे पड़े हैं सवाल ऐसे। सर आप करके दिखाओ, आ जाओ मैं करके दिखाता हूं, तू रहने दे। 6th सेकेंड के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन एच का, देखो ना टोपी वाला है तो टोपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u + a/2 इंटू 2n-1। क्या पूछा है 6, तो u 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो a/2 इंटू 6 रखूंगा तो 6 × 2 12, 12 - 1 11, तो ये आ जाएगा 11a/2। और जब मैं यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा ut + ½ a t², तो यहाँ से u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा ½ एक्सीलरेशन a इंटू टोटल 6 सेकेंड का, तो 6 का होल स्क्वायर, तो आएगा 36a/2। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 6 सेकेंड इज इक्वल टू 11a/2 डिवाइडेड बाय 36a/2, a/2 से a/2 कटेगा, 11/36 आंसर। ले
ले ले ले ले मजे ले ले। बच्चे कहते हैं हमको बेसिक करना है, बेसिक कर रहा है, लो करो बेसिक। क्या मैं बेसिक छोड़ रहा हूँ? एक भी चीज नहीं, मैंने इक्वेशन मोशन ड्राइव तो कराया, ड्रॉपर बैच है ये। बताओ फील आया कि नहीं है? ये रहा आंसर आपका 11/36, 11/36, 11/36, 11/36। अब काहे का ये मजदूरी करना बेटा? हाँ, अगर ये रेस्ट नहीं लिखा होता तो हम ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तभी वैलिड है, रेस्ट और कांस्टेंट एसिलेशन। और तू जाके सवाल देख, 99% केस में अगर ऐसा पूछा है तो रेस्ट से ही पूछते हैं, रेस्ट से पूछते हैं। ऐसा सवाल होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन then find ratio of displacement in n second to nth second, n second to nth second। ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड टू n सेकेंड। तो टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हैं? निकालते हैं un प्लस हाफ a n स्क्वायर, टाइम की जगह पे n रख दिया तो देखो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और यहां भी अब ध्यान से देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी उसने जीरो बोला तो जीरो रख देते हैं, जीरो नहीं बोलता तो नहीं रखते हैं। तो s इन n सेकेंड आपका आ जाएगा बेटा हाफ a n का होल स्क्वायर। और पूछा है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे s इन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू, फिर से u जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ a इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a/2 से a/2 क्या करूं मैं? कैंसिल करूं, ऑब्वियसली बात है। तो a/2 से a/2 कैंसिल करोगे तो ये ऊपर बचेगा बेटा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अरे सॉरी, ये सिर्फ 2n माइनस 1 होगा, 2n माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। n स्क्वायर डिवाइडेड 2n माइनस 1। अरे कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला लिख के डिवाइड किया बस, है ना? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, टेक्स टाइम t फॉर डिस्प्लेसमेंट s, देन फाइंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चे कहते हैं सर टोटल जर्नी में टाइम t लगा है तो आधे जर्नी में टाइम t/2 लगेगा। एकदम सही। कितने लोग ऐसा जवाब दे रहे हैं? सोच के बताइए, सोच के बताइए, क्या t/2 लगेगा या नहीं लगेगा? सोच के बताइए एकदम, क्या t/2 लगेगा कि नहीं लगेगा? सोच के बताइए एकदम सोच के बताना है। क्या t/2 लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा t/2। क्यों नहीं लगेगा t/2 बताइए? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी या तो बढ़ेगी नहीं तो घटेगी। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, अच्छा रेस्ट से जर्नी स्टार्ट किया है तो जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही वेलोसिटी कुछ ना कुछ डेवलप हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैं मान रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन a मैंने आगे दिया है। जैसे एग्जांपल देख लो ना, मैं ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करता हूं तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे, तो एक्सीलरेशन कहां होगा? नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? सीधा नीचे जाएगा। क्यों जा रहा सीधा नीचे? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, जिधर उसको एक्सीलरेशन मिलेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा। तो जिधर वेलोसिटी उधर एक्सीलरेशन, जिधर वेलोसिटी उधर एक्सीलरेशन, जिधर वेलोसिटी उधर एक्सीलरेशन, तो सीधा नीचे चला जाएगा। अच्छा, सीधा नीचे चला जाएगा। हाँ, तो अगर ये सीधा नीचे चला जाएगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और कांस्टेंट एक्सीलरेशन जिधर मिलेगा उसी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भागेगा, और भागेगा तो रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसने बोला है कि इस डिस्प्लेसमेंट चलने में, है ना, पूरा इस डिस्प्लेसमेंट चलने में उसको टोटल टाइम यहां तक पहुंचने में, इस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में t लगा है। तो आधा डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहां तक होता है s/2, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पे आधे के कंपेयर में ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता, रफ्तार सेम होता, है ना, सेम रफ्तार से भाग रहा होता, सेम रफ्तार से। ऐसे मान ले मैं चल के देखा तो मैं मान ले यहां से चलना शुरू कर रहा, मैं यहां से चलना शुरू कर रहा, सेम रफ्तार में भाग रहा, तो जितना टोटल में टाइम लगेगा उसका आधा टाइम लगेगा आधे जर्नी में। लेकिन मैं ऐसे भाग रहा तो पहले धीरे धीरे चला, बाद में तेज चला। तो मतलब कहां कितना नीचे लेवल तक जाना पड़ता है मुझे समझाने के लिए सोचो। बच्चे समझते नहीं, बोले सर आधा लगेगा। भाई एक्सेलरेटेड है, रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो क्या करें? कंप्लीट जर्नी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो।
कंप्लीट जर्नी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। आधे बच्चे सोच रहे हो हाँ सर लगा दो, क्यों लगा दो सर, आपने बोला है, मैं तो ऐसे ही मजे कर रहा हूं सर, पढ़ा लो, मजे क्यों कर रहा हूं, मेरी मर्जी। नहीं सर आप तो दूसरे सर से सीखो पढ़ाना। अरे भाई मैं सब लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छे हैं सब लोग लेकिन सबका अलग अलग थोड़ा तरीका होता है बेटा, कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही इसलिए बोलता रखता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। अब मैं सीधा जो सॉल्यूशन है वही पढ़ाता चला जाऊंगा, ना कुछ गलत करूंगा, ना सही करूंगा, ना इलस्ट्रेशन दूंगा, ना कूदूंगा, तो कैसे समझ आएगा। थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो। आधे बच्चे बोले हाँ सर लगा दो, क्यों लगा दो नहीं लगाऊंगा, नहीं सर लगाओ, नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टाइम की बात करिए, और जब टाइम की बात की जाए तो थर्ड इक्वेशन मोशन नहीं लगाई जाती है। अच्छा तो कंप्लीट जर्नी के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सेकंड। एस बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू बोलो क्या है 0, तो ये हो जाएगा हाफ एक्सीलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर। ओके और फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए लगा दो। तो फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए लगाओ, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब यहां से यहां तक। अच्छा तो फर्स्ट हाफ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s/2। फर्स्ट हाफ की इनिशियल वेलोसिटी यहां पे देखोगे 0, तो ये 0 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ए इंटू T1 का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड हाफ के लिए लगा दो यहां से यहां तक, तो बोलो क्या हो जाएगा। इसका भी डिस्प्लेसमेंट s/2 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू T2 का स्क्वायर। ये सेकंड हाफ के लिए लगाया था, तीसरा इक्वेशन था सेकंड हाफ के लिए। सेकेंड हाफ के लिए लगाया। सर कुछ गलत लग रहा है, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो कुछ गलत है। इस तीनों में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन गलत है, और फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन गलत है। ये वाला। सर क्यों, क्योंकि मैंने बोला यहां से लेकर के यहां तक मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, तो मैं सारी चीजें यहां से यहां तक लूंगा। मतलब यहां से लेके यहां का डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने s/2, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है चलो a पूरे जर्नी का, उसके बाद मैंने टाइम t2 यहां का लूंगा, मतलब आधे डिस्प्लेसमेंट में मान लो यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है तो ये टाइम t2 लूंगा, लेकिन वेलोसिटी तो इनिशियल यहां का लूंगा क्योंकि जर्नी तो यहां से देख रहा हूं मैं। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो सर वेलोसिटी तुम्हें पता नहीं तो निकालना पड़ेगा, तो छोड़ो, लो ही मत, रहने दो। तो सर ये टाइम आएगा कैसे, तो इसके जगह पे बहुत आसान सा इक्वेशन लिख लो कि टोटल T1 प्लस T2 बराबर तो कैपिटल T होगा। अरे टाइम तो स्केलर है, सिंपल एडिशन ही तो होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लगा, यहाँ 10 मिनट लगा, तो टोटल 15 मिनट होगा। हाँ ठीक है। इक्वेशन 1 और सेकेंड को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 और सेकेंड को डिवाइड करोगे तो s हाफ ए टी स्क्वायर, s/2 इज इक्वल टू हाफ ए T1 स्क्वायर। तो काट दो ना, s से s काट दो तो इधर बचेगा सिर्फ हाफ। देखो ना बेटा, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो s से s कटेगा, ये नीचे हाफ है ऊपर चला जाएगा हाफ, a/2 से a/2 कटेगा, तो ये आ गया आपका t स्क्वायर बटा T1 का स्क्वायर। एक मिनट, मैंने गलत लिखा है ना, हाँ गलत लिख दी सॉरी, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ, s बटा s/2 इज इक्वल टू a/2 से a/2 तो कटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर बटा T1 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्या होगा देखो, s से s कटेगा, नीचे था डिनोमिनेटर में हाफ था तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो T1 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब T1 बराबर क्या होगा, तो 2 को नीचे ले आओ, तो ये t बाई टी स्क्वायर बाई 2 का रूट, तो ये आ जाएगा t बाई √2। तो टोटल टाइम का √2 टाइम्स कम टाइम लगता है आधे जर्नी में। तो नेक्स्ट आधे जर्नी में क्या लगेगा, तो यहां निकाल लो ना, T2 इज इक्वल टू t माइनस टी बाई √2 इज योर करेक्ट आंसर। t माइनस टी बाई √2 इज योर करेक्ट आंसर। t माइनस टी बाई √2 इज योर करेक्ट आंसर। तो सर इसमें भी याद रखना है क्या, हाँ बिल्कुल सर, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है आपको कि रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जब जर्नी स्टार्ट होता है तो पूरे जर्नी में अगर टाइम t लगता है तो आधे जर्नी में टाइम लगेगा t/2। और यहां पे सिंपल आपको दिख रहा होगा, सिंपल आपको दिख रहा होगा। देखिए अगर कोई भी जर्नी रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हो, पूरे s डिस्प्लेसमेंट में टाइम t लगता है, तो आधे डिस्प्लेसमेंट में s/2 में जो टाइम लगेगा वो t/√2 लगेगा।
दूसरे में जो टाइम लगेगा t माइनस टी बाई रूट टू लगेगा। यहां से t अगर तुम कॉमन निकालना चाहो, t अगर कॉमन निकालना चाहो तो यह आ जाएगा रूट टू माइनस वन बाई रूट टू। बोलना मत कि नहीं आया, t कॉमन चला गया तो वन माइनस वन बाई रूट टू बचेगा, रूट टू एलसीएम ले लोगे तो रूट टू माइनस वन बाई रूट टू। ठीक है, तो ये पहले आधे जर्नी का टाइम है, ये दूसरे आधे जर्नी का टाइम है। एक जोरदार चीज कराता हूं, तो सर अगर t1 t2 का रेशियो पूछे तो पहले आधे जर्नी और दूसरे आधे जर्नी का जो रेशियो होगा t1 बाई t2 वो होगा इधर t बाई रूट टू और उधर हो जाएगा बटा t बाई रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन। तो सर यहाँ से t बाई रूट टू से t बाई रूट टू कट जाएगा, हाँ, तो t1 बाई t2 का रेशियो क्या आएगा 1 बाई रूट टू माइनस वन। अब आपको एग्जैक्टली ड्राइव नहीं करना, बस सीख लो कि अगर वन थर्ड टाइम होता, मतलब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल होता। जैसे इक्वल टाइम इंटरवल में मैंने डिस्प्लेसमेंट का रेशियो सिखाया है। इक्वल टाइम इंटरवल में मतलब पहले टी टाइम में, फिर नेक्स्ट टी टाइम में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टी टाइम में, पहले 5 सेकेंड में, दूसरे 5 सेकेंड में, फिर तीसरे 5 सेकेंड में। मतलब यह हुआ कि 0 से 5 सेकेंड, दूसरा हो गया तुम्हारा 6 सेकेंड, 6 जहां छठा शुरू होगा 6 सेकेंड से 10 सेकेंड और फिर 11 सेकेंड से 15 सेकेंड। तो पहले 0 से 5 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट x चलता है तो 6 से 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 3x चलेगा और 11 से 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 4x चलेगा। क्या मैंने बताया आपको, है ना? पहला टी टाइम, फिर नेक्स्ट टी टाइम में x इंटू 3x होता है। उसी तरीके से यहां पे फील करो, ये टाइम का रेशियो है फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस इंटरवल, फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस इंटरवल। आधा डिस्टेंस फिर अगला आधा। अब इसी तरीके से मैं डिस्टेंस इंटरवल को सेम बांटता हूं, जैसे मैं इसको 3 हिस्से में बांटता हूं, 1/3 1/3 1/3, है ना? तो यहां पे टाइम का जो रेशियो होगा t1 t2 t3 t4 t5 कुछ भी लिख ले, फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। जैसे इक्वल टाइम इंटरवल होता है उसी तरीके से फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल इसी मैनर में रेशियो चलता है। सर ये मैनर ही नहीं दिख रहा कुछ, इसका क्या मैनर होगा? जोरदार मैनर है बेटा, यहां पे देखना। मैं इक्वल टू यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। पहला रेशियो बोलो क्या है 1, दूसरा क्या है बोलो रूट टू माइनस वन, तीसरा होता है रूट थ्री माइनस रूट टू, चौथा होगा रूट फोर माइनस रूट थ्री, पांचवा होगा रूट फाइव माइनस रूट फोर। 1 is to रूट टू माइनस वन, 1 is to रूट टू माइनस वन, is to रूट थ्री माइनस रूट टू, is to रूट फोर माइनस रूट थ्री, is to रूट फोर माइनस रूट फाइव, सॉरी रूट फाइव माइनस रूट फोर। सर इसको प्रूफ करो। प्रूफ करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। इस पे एक सवाल मुश्किल से कभी आएगा तो आएगा, हाँ, इससे इसका एप्लीकेशन बहुत है। देखो ये कैसे लिखता है, देखो 1 और प्रूफ ही तो किया, 2 के लिए प्रूफ किया, उसी के लिए रेशियो आगे बता रहा हूं। असल में लिखते कैसे, देखो ये लिखते हैं रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 0, पहला टाइम हो गया। फिर दूसरा टाइम में बताया क्या लिखते हैं, एक डिजिट बढ़ा दो यहां और यहां भी एक डिजिट बढ़ा दो, फिर यहां पे एक डिजिट बढ़ा दो, फिर एक डिजिट बढ़ा दो, फिर एक डिजिट बढ़ा दो, फिर एक डिजिट बढ़ा दो, सॉरी एक डिजिट यहां बढ़ा दो, रूट। तो रूट 1 को क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल 1 लिख सकते हैं। यहां पे रूट 2 माइनस रूट 1, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2, रूट 1 और 1 एक ही बात है, रूट 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2 इज टू रूट 4 माइनस रूट 3। लिखने का पैटर्न समझ में आया कि नहीं है? सॉल्व करते जाओगे ये आता जाएगा। अच्छा रूट ही क्यों आ रहा है, रूट का फील दिलाओ। रूट इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का क्या होता है, देखो टाइम का क्या होता है सेकंड इक्वेशन मोशन में, स्क्वायर होता है, तो उधर ले जाओगे तो रूट 2 आ जाएगा। तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में, हाँ, जर्नी रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए रेस्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर कोई जर्नी रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हो रहा है तो पहला 5 मीटर चलने, फिर दूसरा 5 मीटर चलने, फिर तीसरा 5 मीटर चलने में टाइम का जो रेशियो होगा वो ये होगा 1 is to रूट टू माइनस 1 is to रूट 3 माइनस रूट 2 is to रूट 4 माइनस रूट 3। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर, मतलब फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ओके, एंड वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है 27.5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, ये कितने टाइम में गया है 10 सेकेंड में गया। देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। बोलो क्या करो, बोलो क्या करो, मजदूरी? तुमने बोला मजदूरी तो मैं कर देता हूं। चलो
तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से तो गया है, हाँ ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम इतना टू इतना। अब जब सिंपल एक्सेलरेट लिखा हो ना तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही होगा। नहीं सर आपको कैसे बताओ, तो एक्सेलरेट लिखा है, आपको कैसे पता कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही होगा? अगर फाइनल एग्जाम में आ गया, अभी तो आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ा रहे हो इसलिए मान लेंगे, अगर फाइनल एग्जाम में आ जाएगा तो क्या ये मन में आपके डाउट आए? हाँ ये तो कॉमन डाउट आएगा, तो आंसर सुनो अगर तुम कांस्टेंट नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? सर वेरिएबल, तो कितना बता ना। सर नहीं बताया तो कांस्टेंट ही होगा जब उसने एक्सीलरेशन 2t 3t 4t, मतलब अगर वेरिएबल होगा तो किस तरीके से वेरी करे इस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ नहीं दिया, सिंपल लिखा है एक्सीलरेट तो कांस्टेंट ही होगा। सर ठीक है, ओके चलो मान लिया, तो एक्सीलरेशन निकाल लो। तो पहले 10 सेकंड में 0 से इतना वेलोसिटी गया, तो v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी बोलो क्या है? 27.5। तो 27.5 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, 10 सेकंड में गया तो 10, तो a बराबर आ जाएगा बेटा 27.5 बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया सर एक्सीलरेशन, ये तो आ गया एक्सीलरेशन। ठीक है साहब, ये एक्सीलरेशन आ गया। अब सर यहां से आगे की तरफ चलोगे तो अपने को नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इन नेक्स्ट 10 सेकंड। तो कैसे निकालें? ए सेनेथ का फॉर्मूला लगा दे क्या? नहीं बेटा, ये ए सेनेथ का फॉर्मूला जो होता है ना, 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालता है। नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए तो हमें कैलकुलेट करना है ना कि कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। सर अब हम क्या करते हैं कि 10 सेकेंड में यहां तक यहां गया, तो फाइंड डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड का हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कैसे? तो पहले एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो फॉर 10 सेकेंड, पहले 10 सेकंड के लिए। एक्सीलरेशन तो हमने निकाल लिया है, एक्सीलरेशन रख देंगे, है ना। ये कितने के लिए निकाला है मैंने? पहले 10 सेकंड के लिए। फिर टोटल 20 सेकंड के लिए लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? ut तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। पहले 10 सेकंड लोगे तो 0 से 10 में इनिशियल तो t = 0 पे लोगे, फिर 0 से 20 तक टोटल 20 सेकंड के लिए, तो वो लगा दो। तो ये हो जाएगा हाफ a इंटू 20 का होल स्क्वायर। अब टोटल 20 में से ये 10 घटा दो तो तुम्हारा नेक्स्ट 10 सेकंड का आ जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा पूरी बकलोली। अब कर लो, आंसर आ जाएगा इससे। तुम कह सकते हो कि सर दूसरा तरीका भी हम ऐसे कर लेते, तो तुम ऐसे कर लो, है ना। तुम ऐसे कर लो, तैसे कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, आंसर आएगा। अब मैं लगाता हूं MR स्टार जो मैं आपको पढ़ाया है। सर क्या पढ़ाया आपने? मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है। 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा ये बिना एक्सीलरेशन के हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलता है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इसका एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, ये 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हमें कोई एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत नहीं थी। सर ठीक है, ये 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बोलो 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी बोलो 27.5 मल्टीप्लाई 10/2 हो जाएगा। 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल करके 5 लिख सकते हो। सर ये आ गया 27.5 आ गया। ठीक है, अब तुमसे पूछा है नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा। ये पहले 10 सेकंड का है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा? तो इन नेक्स्ट 10 सेकंड में उतना ही चलेगा जितना ये चला है उसका 3rd टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 5 आंसर होगा। अब ये देख लो कितना आना चाहिए। अब एग्जैक्टली भी निकालने की जरूरत नहीं है। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 15। और मैं क्या करता हूं कि 15 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई करना। तो 27 को क्यों मल्टीप्लाई करूं? मैं 25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 मल्टीप्लाई 15, रुक जाए एक मिनट, 25 75, 25 मल्टीप्लाई 3 75, 75 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 440 के आसपास, 440 से ज़्यादा 550 मीटर के आसपास आएगा। ये तो आ ही नहीं सकता, 137 आ ही नहीं सकता, 275 आ ही नहीं सकता। कैसे आ जाएगा 275? 27 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो ये तुम्हारा 75 के आसपास आ जाएगा। इवन 75 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, समझ रहे हो बात को। और 75 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो 75 मल्टीप्लाई 75 क्या हो जाता है? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 150 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 550 के आसपास।
100 ऐसे भी कर लेना यार, ऐसे कर ले, 25 बचे 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं करके निकाल ही देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, रुको, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 27.5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो यही निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 125 और प्लस 12.5, तो ये आ जाएगा 137.5, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। और 137.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 और 300 और ये 4415 आएगा, सॉरी ये गलत है बेटा, 412 मल्टीप्लाई 5 मीटर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, बहुत आसान है। मैं यहां से क्यों गलत सोच पा रहा था, हाँ सॉरी 75 ही तो ऐड करूँगा ना, ये आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही, 4125 मीटर। तो मैंने क्या किया, ये 2 मेथड से सॉल्व किया बेटा। अब तुम्हें लग रहा हो सर मुझे नहीं आया, तो चलो मैं बताता हूँ, सुनो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, है ना, फिर से बता देता हूँ, सुनो, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कंसेप्ट से बताता हूँ। तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, रेस्ट और फाइनल वेलोसिटी पता है। जब तुम्हें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फॉर 10 सेकेंड, मैं कितने के लिए लगा लूं, फॉर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ही तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है 10 सेकेंड में, तो उसी 10 सेकेंड में कितना चला होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 0 प्लस 27.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10, ऐसा लिख सकता हूं। सर 10 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली इसको 275 लिख लो ना, हाँ 275 डायरेक्टली लिख लो, है ना, देखो ना ये 0.5 है तो 275 बाई 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, ये तो बढ़िया था। और मेरे से उस 10 सेकंड में नहीं पूछा, नेक्स्ट 10 सेकंड में पूछा है, तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, देखो यहाँ पर रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जर्नी चल रहा है, तो जितना 10 सेकंड में चला होगा उसका 3 गुना अगले 10 सेकंड में चला होगा, तो डिस्प्लेसमेंट s डैश 3 इंटू 275 बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से 275 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 300 होता तो ये 900 आ जाता, 25 3 75, 900 में से 25 कम कर दो तो 1815 बटा 2 आ जाएगा 1815 बटा 2 के आसपास आ जाएगा, जो भी है 1815 नहीं आएगा सर, 25 3 75, 1825 बटा 2 आ जाएगा, और 1825 बटा 2 मतलब 412 मीटर आ गया अब तो आ गया ना 412.5 मीटर, एग्जैक्ट आ गया ना, एग्जैक्ट कर दिया ना सॉल्व। मजा आया कि नहीं है बताओ, मजा आया कि नहीं है? तो तुम्हें ये सब नहीं करना अगर तुम कंसेप्ट अगर अच्छे सीख जाते हो तो। अ मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू ए स्टॉप on the application of brake after traveling a distance of 10 meter. Its acceleration is उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है। अब अच्छे सोचना, मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू स्टॉप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड लिख के तो ये गलत किया है। स्पीड में अब हम ये बता ही नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था कि पीछे जा रहा था। ऑब्जेक्ट आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो मोशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। कुछ भी गिवन ना हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और रेस्ट में आ गया ब्रेक लगाने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर 400। 2 एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई टू 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाता तो वैसे भी -20 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सर +20 टिक ना करे क्या? देखो अगर बेटा प्लस माइनस में नहीं होता तो +20 हम टिक कर लेते, जैसे मान लो ऐसा होता ऑप्शन +20 +40 +2 एंड +10 ऐसा होता। तो हमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब कहीं भी प्लस माइनस नहीं होता तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट तभी रुकेगा जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो।
अब मोशन में कुछ ना दिया हो तो मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो पीछे की डायरेक्शन ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is 10 meter per second. Its velocity after an interval of 4 seconds is a velocity of a body moving with uniform acceleration of 2 meter per second square is 10 meter per second. क्या लिखा है यार? Velocity of body moving with uniform acceleration of 2 meter per second square is 2 meter per second square. अच्छा. A body of velocity of a body moving with uniform acceleration of 2 meter per second square. अच्छा. Acceleration 2 meter per second square है, उसकी velocity 10 meter per second. समझ ही नहीं आ रहा, जब ना समझ में आया तो यूनिट देख लो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकंड। वहां वेलोसिटी लिख रहा था, इसको मैं इसको वेलोसिटी समझ रहा था, लेकिन ऐसा लिख रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना इज इतना, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतना है। देन वेलोसिटी आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, तो इंटरवल ऑफ 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा। क्या यूज करोगे सर? हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at। हाँ, और क्या यूज करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बोलिए 10, एक्सीलरेशन 2 और टाइम 4, तो 8, तो ये आ गया 18 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ये लास्ट ईयर का पूछा हुआ सवाल है किसी साल का, तभी यहाँ पे आ गया गलती से, नहीं तो इतना आसान सवाल आने का कोई मतलब नहीं है। इतना आसान सवाल कौन पूछता है यार? ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये देखो बेटा, कार है अपने पास, ये कार है, ये u वेलोसिटी से चल रहा है, ये कार u वेलोसिटी से चल रही है, चलने दो। इसमें बैठा है रामलाल, ठीक है। रामलाल ने देखा कि सामने बाबू जलेला को गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बाबू जलेला की फ्रेंड छोड़ के चली गई। बाबू जलेला बहुत उदास और मरने के लिए आया है। उस इंस्टेंट पे रामलाल कार को ड्राइव कर रहा था u वेलोसिटी से। जैसे ही रामलाल ने देखा, अभी देखा है बस, देखा और देखा कि बाबू जलेला वहां पे है, तो हॉर्न बजाया। उसको लगा कार रोकना चाहिए, लेकिन क्या पता बाबू जलेला हट जाए, हॉर्न बजा तो बाबू जलेला नहीं हटा। तो उसने देखा और ब्रेक लगाने की कोशिश करी, डिसीजन लिया कि ब्रेक लगाना चाहिए, और असल में ब्रेक पे उसका पैर पड़ा, तब तक थोड़ा सा टाइम गैप हो गया था, तो असल में ब्रेक यहां पे अप्लाई हुआ। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी, कि उसने देखा और स्पीड कम हो जाएगी। देखने से स्पीड थोड़ी ना कम होता है। तो इसी को कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। जितना टाइम वो एक्शन लेने और सोचने के बीच में लगाया है। इसने देखा कि ब्रेक लगाना चाहिए, सोचा, देखा और सोचा, और यहां पे सच में ब्रेक लगा दे, इसी को कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। और मान लो यहां से यहां तक गया है, उस केस में ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, कोई भी रिटार्डेशन तो पैदा नहीं ले रहा, और मान लो कुछ s डैश डिस्टेंस चल गया, तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बता वेलोसिटी। इसी को तो हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। इस पे आज तक नीट में सवाल नहीं पूछा गया, आपके पैकेज में भी शायद नहीं होगा, तो आप इसको ज़्यादा सीरियसली ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिएक्शन टाइम क्या होता है, तुमको ऐसा सवाल पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ने देखा तो इतने डिस्टेंस पे था, और जब उसने सच में ब्रेक लगा दिया तो इतने डिस्टेंस पे था, तो उसके देखने और ब्रेक लगाने के बीच में कितना डिस्टेंस चला? इतना। कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? ये होगा t इज इक्वल टू एस डैश बाई यू। अच्छा, ये बात है क्या? ठीक है। अब बारी आती है कि उसने ब्रेक लगा दिया, तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन होगा। सर ब्रेक लगाने में रिटार्डेशन होता है क्या? हाँ, ब्रेक लगाने का मतलब तुम आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ब्रेक लगाने से तुम्हारी स्पीड कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कहाँ होगा? पीछे की तरफ। तो अगर इसको पॉजिटिव बोलते हो तो इसको निगेटिव हम बोल देते, इसीलिए दुनिया समझने लग गई कि रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ब्रेक लगा दिया और जस्ट यहां पे पहुंच के कार को जैसे तैसे रामलाल ने रोक लिया। तो ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस चल जाएगा उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। सर ये आप इतना बड़ा झमेला करके क्यों दिखा रहे हो? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना। आप इसको बहुत आसानी से भी समझा सकते थे सर, और ऐसे सवाल तो हमने पहले भी कई कर लिए। जस्ट इससे पिछले लास्ट क्वेश्चन यही था
कितनी वेलोसिटी थी और ब्रेक लगाने के बाद इतने डिस्टेंस पे रुक गया, तो बताओ रिटार्डेशन कितना होगा। वही तो है ये। तो इतना बड़ा टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये ताम झाम बाबू जलेला राम लाल इतना क्यों कर रहे हो? रीजन है क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो कई बार आप थर्ड इक्वेशन मोशन यूज करके मजदूरी थोड़ी ना करोगे। देखो यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी 0, हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 रिटार्डेशन एस ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। फाइनल वेलोसिटी बताओ क्या हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रिटार्डेशन माइनस ए, वेलोसिटी के अपोजिट एक्स में होने की वजह से ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर बटा 2a। इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम कहते हैं एस, ये एस स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मतलब इतना डिस्टेंस चल के कार रुक जाएगा। अच्छा सर, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो पिछले सवाल में भी आया तो था। रुक जाओ, ये सवाल अभी रुक जाओ, मैं जो समझाना चाह उसको पेज लेना था उसमें, सॉरी, आया तो था। लेकिन ये आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन होना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है यू स्क्वायर बाई 2a। इसको रटना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही पार्ट है। अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको तुम 0 रख दो फाइनल वेलोसिटी को, क्योंकि रेस्ट में आ रहा है, तो यही तो s बराबर यू स्क्वायर बाई 2 है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है असल में, जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इसमें रटने वाली बात क्या है? रटने वाली बात यह है कि डायरेक्ट समझो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अगर कोई कार 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ब्रेक अप्लाई किया तो 40 मीटर डिस्टेंस चल के रुक गया। 40 मीटर उसका क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब वही सेम कार, वही एकदम डिट्टो वही सेम कार है ना लिखा हो ना, लेकिन क्वेश्चन में दे दे कि दूसरा कार या कुछ भी है, वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। किससे चल रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। उस पे अब हमने ब्रेक लगाया तो कितना डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस चल के रुक जाएगा? ये सवाल नीट में लास्ट ईयर में इन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया। तो सर अब कैसे करेंगे, है ना? तो जब ऐसा सवाल हो, वो कार हो या दूसरा कार हो, सिंपल बोले ब्रेक लगाया तो इतने स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाने पे इतना चल के रुक गया। अब अगर 100 से चल रहा है तो ब्रेक लगाने पे कितने पे रुकेगा? अब दो तरीके से कर सकते हैं, मजदूरी और डायरेक्ट फील करके। सर मजदूरी कैसे करें? तो मजदूरी करने के लिए आप स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस रख दो, इनिशियल वेलोसिटी रख दो, ए निकाल लो और फिर ए को यहाँ पे यूज कर लो। इनिशियल वेलोसिटी दिया, ए की वैल्यू रख दो, इनिशियल वेलोसिटी दिया, ए की वैल्यू रख दो, ऐसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट देखो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी अगर 50 से 100 हुआ है तो डबल हुआ है। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी डबल होने से एस डबल होता। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी डबल है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना होगा। 50 से 100 गया है, स्पीड डबल हुआ है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना होगा, तो ये 160 मीटर आंसर होगा। रिटार्डेशन कितना होगा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। रिटार्डेशन कितना होगा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या बुझाया कि नहीं बुझाया? चलो मैं सवाल निकाल के तुमको दिखाता हूं, ये लो। हाँ ये सवाल है, चलो सवाल देखो रामलाल बाबू जलेला, चलो सवाल देखो। अ कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर अ लिस्ट डिस्टेंस 6 मीटर। मतलब इतने स्पीड से चल रहा था तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस था 6 मीटर। द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड क्या हुआ है? डबल हुआ है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड अगर 50 से 100 हुआ है मतलब डबल हुआ है, तो 2u का होल स्क्वायर 4u स्क्वायर हो जाएगा। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। पहले 6 था तो 6 × 4 इज 24। मतलब आंसर आपका 24 होगा। अब चाहे सर आप बेसिक से नहीं करा रहे, तू कर लेना बेसिक से, गधा गई। एस बराबर यू स्क्वायर बटा 2a। मैं क्या कराऊं? तू कर ना, इक्वेशन लगा ना एक बार, फिर इक्वेशन लगा 2 बार, ऐसे कर। चल मैं ही कराता हूं यार, नहीं तो तुझे बोलने के लिए हो जाएगा कि उन सर की तरह पढ़ाओ। देखो S1 बराबर
u1 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू ए। जब वेलोसिटी u1 था, कार सेम है तो रिटार्डेशन तो a रखूंगा, a1 तो नहीं लिखूंगा, s1। फिर s2 इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर बटा 2। चलो थोड़ा आसान ही बना देता हूं, करता हूं, डिवाइड कर दे इसको। जब इसको आप डिवाइड करोगे, मैं a भी नहीं निकाल रहा, वो एक अलग ही अखंड मजदूरी है, चलो उससे थोड़ा आसान बना के कर देता हूं। सर एक सवालों करने के कितने तरीके होते हैं? 50,000, डिपेंड करता है तेरे दिमाग के लेवल पे, है ना। चल तो सर अगर पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया और दूसरे में दूसरा स्पीड था तो दूसरे स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा, डिवाइड करो तो 2a से 2a कट जाएगा। हाँ सर ये ठीक है सर। अब मजा आया सर, अब समझ आ गया, अब समझ आ गया कैसे यही हुए एच बराबर यूज कर टू है, एच बराबर यूज कर टू है। तो हम यहाँ पे पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 तो u1 का उसको बाय 2 है, और फिर दूसरी बात स्पीड दूसरा है तो u2 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s2। अब यहाँ पे डिवाइड 2 से 2 कट जाएगा, अब तो कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 50 का स्क्वायर बराबर बटा u2 100 का स्क्वायर बराबर s1 6 बटा s2। अब ठीक है, अब 50 का होल स्क्वायर 50 गुना 50, 100 का होल स्क्वायर 100 गुना 100, 50 से 100 कटेगा 2, 50 से 100 कटेगा 2, 2 दूना 4, 4 इधर चला जाएगा तो 6 गुना 4 बराबर s2। अब आया सर 6 गुना 4 बराबर 24। और सर पहले क्या बता रहे थे वो बताओ। हाँ वो बताता हूं, वो बताओ। पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले दिया हुआ है u स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे u की वैल्यू s की वैल्यू रख a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में लगाएंगे दूसरे केस में s बराबर u2 का होल स्क्वायर बटा 2 है, फिर a की वैल्यू निकाल के रख देंगे तो फिर s आ जाएगा। चलो ये सवाल देख लो, एक बढ़िया सवाल है। A body of mass 10 kg is moving with constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो सर ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड माने, हाँ मोशन की डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी आप प्लस 10 मीटर पर सेकेंड मान सकते हैं। When a constant force acts for a 4 second on it, it's move with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड in a opposite direction। पहले जिधर चल रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा तो फाइनल वेलोसिटी को आप -2 मीटर पर सेकेंड रखें। देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका -2, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लगा है 4 सेकंड। सर आपको कैसे पता कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? तो कांस्टेंट फोर्स बोल रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो प्रोड्यूस होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा आपका -10 -2 -12/4 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड बता दिया। कितना बता दिया? 10 मीटर पर सेकेंड बता दिया। एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब देखो, समझो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, एक बच्चे ने कल सवाल पूछा था, मेरे अचानक से दिमाग में आ गया। एक बच्चे ने कल सवाल पूछा था, सवाल ये था, एक लड़की थी, इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज किया था कि इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग then correct option is speed of object is decreasing, then correct option is acceleration is positive, option B acceleration is negative, option C acceleration is 0, option D acceleration may be decreasing। है ना, नाम उसका याद नहीं है, मैंने उसको डांटा पहले, तो थोड़ा सा डांटता ही हूं मैं, सवाल जब भी पूछे ना बच्चा, तुम घबराए मत करना। अब तुम यहाँ पे प्लीज बढ़िया सवाल है, अच्छे किताब का है ऑफ कोर्स,
बताओ कौन सा आंसर होगा? इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग देन करेक्ट ऑप्शन इज, वो सर वो बोल रहे कि सर इसमें निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। मैंने पूछा क्यों? तो सर देखो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो स्पीड डिक्रीज तो सर आपने बोला था रिटार्डेशन में होता है। हाँ होता है। तो सर देखो स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन है। लेकिन सर आंसर नहीं दिया हुआ है ये। बताओ बेटा, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग देन कांस्टेंट करेक्ट ऑप्शन इज, स्पीड कम हो रहा है लेकिन वो किस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें पता ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही, तो एक्सीलरेशन पीछे होना चाहिए, निगेटिव। ऐसा भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है और धीरे धीरे होता जा रहा है, मतलब ऐसा चल रहा है ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चल रहा है, इधर चल रहा है, पहले पीछे की तरफ है तो -10 मीटर इसकी रफ्तार है, थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार हो गई -8 मीटर पर सेकेंड। फील करो ना इस बात को, थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार हो गई -6 मीटर पर सेकेंड, तो -10 से -8 -6 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो इसकी रफ्तार क्या हो रही कम, तो पक्की बात है एक्सीलरेशन कहाँ होगा? आगे की तरफ, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और तुम निकाल के देख सकते हो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी -8 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी -10, देखो ना ये फाइनल ये इनिशियल लोगे डिवाइडेड बाय कुछ टाइम टेकन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +10 में से 8 जाएगा, ये आएगा +2, तो एक्सीलरेशन आगे की तरफ होगा। एक्सीलरेशन देखो प्लस भी आ रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, हमें तो पता है कि स्पीड कम हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन तो नहीं होता, तो ना तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन ऑप्शन होगा ना निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ही नहीं पता। जीरो तो हो नहीं सकता, स्पीड कम हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हुआ है, तो मे बी डिक्रीजिंग करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका। अब लगा लो कंसेप्ट, निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, लगा लो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हो तो ये आंसर जाएगा ना। वहां नहीं समझोगे क्लास के स्टार्टिंग में तो अब तो समझ जा। चलो, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अगर वेलोसिटी को यहां पॉजिटिव लेता हूं तो यहां पे रिटार्डेशन को -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूंगा। अब बच्चा सवाल पर ये कहता है सर देखो आपने यहां माइनस लिया है, तो भाई इसका कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा होता है नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव होता है। दूसरी बात सुन, दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है तो उसको -10 मान लूं क्या मैं? नहीं सर +10 मानो, और इसके बोला है रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट होगा रिटार्डेशन, इसलिए उसको माइनस लिया है, इसलिए नहीं लिया कि रिटार्डेशन माइनस होता है। देख वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ है, और रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जिधर उसके अपोजिट होगा, तो प्लस के अपोजिट क्या होता है? माइनस, इसलिए माइनस लिया है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, तो देखो एस एन एथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब बताओ u की वैल्यू बोलो। एक मिनट, यहां पे मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, डिस्टेंस नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर अगर डिस्टेंस पूछे तो क्या करेंगे? मैं बताऊंगा बेटा क्या करेंगे। अभी तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो, अभी तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना, अभी तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो अब डायरेक्टली एस एन एथ पूछा है, 5th सेकंड पूछा है, तो डायरेक्ट एस एन एथ लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितना है? 10 माइनस एक्सीलरेशन बोलिए कितना है? देखिए -2, तो इसलिए -2/2 इंटू 2 × 5 -1, तो बताइए क्या हो जाएगा जवाब? 10 -2 से 2 कटेगा, 10 - 9 इज इक्वल टू 1 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 5 में 10, 10 में से एक जाएगा 9, 9, 10 - 9, 1 मीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 2 सवाल करा दिया, अब आगे चलते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकंड। अब यहां पे बच्चा बोला कि सर यहां पे तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट करो, नहीं करूंगा, क्योंकि समझ बेटा समझ, रेस्ट है, रेस्ट है, तो रेस्ट से अगर ऑब्जेक्ट चलेगा, कैसे चलेगा? उसमें धक्का लगाना पड़ेगा, तो जिधर धक्का लगाओगे उधर एक्सीलरेशन होगा और उधर ही वेलोसिटी डेवलप होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा, हमेशा आगे चलता जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है ना, तो यहां पे हो जाए 4th एंड 3rd, तो 5/7। रेस्ट टू रेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि असल में अगर तुम फील करो, चेक कराओ, तो 90% चीजें इस दुनिया में इसी तरह का जर्नी कर रही है, रेस्ट टू रेस्ट, इसलिए सवाल इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। तुम एक एग्जांपल बताओ रेस्ट टू रेस्ट जर्नी का, एग्जांपल बताओ, फिर मैं तो बता ही दूंगा, तुम बताओ। रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट से रेस्ट तक जा रहा, तो सर रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में है तो चला ही नहीं, ऐसा नहीं। ट्रेन एक स्टेशन चलती है, हाँ सर, रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है ना, ट्रेन रुकी है तभी तो तू चढ़ता है, और फिर दूसरे स्टेशन पर रुकता है तो ट्रेन रुकती है। कार ऐसा कोई चीज है जो चला कभी रुका ही नहीं? हाँ है, अर्थ का घूमना कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन 99% चीजें
रेस्ट टू रेस्ट तक ही जाती है। मैंने अपना बलेनो निकाला, यानी कार निकाला सॉरी, और कार हाईवे पे ले आया और मैं एकदम ही गुस्से में हूं, आज एकदम ही गुस्से में हूं, और मैं कार को स्टार्ट किया। उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा, एक्सीलरेटर पे पैर डाल दिया और भगाया जा रहा हूं। सर आगे पीछे देख तो लो, नहीं एकदम हाईवे पे ले गया मैं कार को, और पागल की तरह आंख बंद करके ऐसे पकड़ लिया और एक्सीलरेटर पे पैर दबा दिया, और लॉकडाउन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कार को भगाया जा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मैं कार को भगाया जा रहा हूं, एकदम आंख बंद करके कार को भगाया जा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कार को भगाया जा रहा हूं। वाह सर, मजे आ रहे हैं आपको। हाँ, और थोड़ी देर बाद मुझे आगे दिखाई दिया कि आगे गड्ढा है, रास्ता बंद हो रहा है। हो भाई साहब, रास्ता बंद हो रहा है, आगे गड्ढा है, तो अब बस खत्म कहानी। आगे गड्ढा है, रास्ता बंद हो रहा है। हाँ, तो सर अब क्या करोगे? आगे रास्ता बंद है, अब अचानक से मैंने देखा रास्ता बंद है, तो तुरंत से एक्सीलरेटर से पैर हटा के क्या करूंगा? ब्रेक पे दबाऊंगा, है ना। कभी कभी तुम नहीं देखते हो कि 2-4 लोग पागल हो जाते हैं, रेस लगाते हैं, तो स्कूटर तुम्हारे पास तो वही होगा, ऑटो स्कूटर होगा, तुम कार क्या जानोगे? बेटा मजाक कर रहा हूँ। अभी कई बच्चे बोलते सर आपने बेइज्जती क्यों किया? देखिए तो मैं क्या किया, स्कूटर स्टार्ट किया, चाबी लगाया, किक मारा और ऐसे पकड़ लिया। कई बार देखा नहीं ऐसे। मैं एक बचपन की कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। जब मैं सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ा हूँ मैंने, तब एक बार क्या हुआ था, मेरा 10th का एग्जाम था, घर पे कोई नहीं था, ठीक है ना, मैं मामा गया था, तो मैं बाइक निकाल लिया घर पे और चला गया, सॉरी घर से बाइक निकाल के चला गया, है ना। और चलते चलते गया, और 2-4 दोस्त मेरे देखने लग गए, क्रिकेट खेल रहे थे, तो मुझे मज़ा आने लगा। तो मैंने क्या किया, एक्सीलरेटर को पकड़ा, ऐसे दबा दिया, ऐसे एकदम, मतलब जितना घूम सकता उतना दबा के ऐसे जा रहा हूँ, खींच के, रफ्तार बढ़ता गया, और सामने रास्ता ऐसे घूम रहा, और इधर एक रास्ता सीधा भी जा रहा है, घूम भी रहा, इधर नदी था, तो मैंने रफ्तार में ऐसे कट मारा। जितनी रफ्तार ज़्यादा उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा, उधर गिर गया मैं। तो कहानी बताऊंगा, उस तो बाद की बात है, डिटेल में बताऊंगा एकदम। सर अब क्या होता है, स्कूटर दबाया तूने और पूरा घुमा दिया, और जब तक तू इसको एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटर पे हाथ डाला हुआ है, तब तक इसकी लगातार रफ्तार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। स्पीड इसका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ रहा साहब, बढ़ रहा, भाग रहा, बढ़ रहा। अचानक से तुमने थोड़े समय बाद देखा कि आगे गड्ढा है, तो एक्सीलरेटर से हाथ हटा के या पैर हटा के तुरंत से ब्रेक दबा दिया। तुरंत तो नहीं रुकेगी, ब्रेक दबा दिया। तो जैसे तुमने एक्सीलरेटर से पैर दबाया और ब्रेक पे हाथ डाला, उसके बाद जो स्पीड होगा कम होने लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम स्पीड होगा जब तुमने एक्सीलरेशन हटा के रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। अब रिटार्डेशन की वैल्यू को बोल देता हूं मैं बीटा, और फाइनली रिटार्ड होते होते कार रुक जाएगा। तो फाइनली कार रेस्ट में आ गया, और इनिशियली कार रेस्ट में था। तो इसी तरह की जर्नी को हम कहते हैं रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी। क्या कहते हैं बेटा? रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है? जब मैं एक्सेलरेशन हटा के रिटार्डेशन प्रोड्यूस करूं, उसी इंस्टेंट को हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मान लो कि चलते चलते अल्फा एक्सेलरेशन से t1 टाइम तक चला और उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ s1 था। फिर बाद में हुआ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन से बेटा वो रिटार्डेशन से s2 डिस्टेंस चला t2 टाइम तक। तो कितने देर तक रिटार्ड हुआ? t2 टाइम तक। कितने रिटार्डेशन से? बीटा। और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? s2। तो अब मैं यहां से यहां तक, यहां से स्टार्टिंग से v मैक्स तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बोलो इस इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? v मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u, जो कि 0 है। क्या लिखना? 0 है। प्लस एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा, और टाइम क्या है? t1। ये आ गया। तो v मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकता हूं? सर अल्फा t1। ये एक इक्वेशन आ गया। अब मैं यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। ये मेरा इनिशियल टाइम हो गया, और यहां से लेके यहां तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? v मैक्स। अब एक बच्चा कहता है सर इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो जाएगा v मैक्स? v मैक्स तो यहां का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो यहां होगा। भाई मैं मोशन ही यहां से ले रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक कंसीडर कर रहा हूं, टाइम जिसमें t2 लगा है। तो क्या होगा?
0 वी मैक्स माइनस बीटा T2। सर माइनस क्यों लिया? क्योंकि आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इसलिए पीछे की डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है बेटा, चलो साहब। तो सर बीटा T2 को इधर ले आओ, हाँ ले आओ, तो वी मैक्स बराबर हो जाएगा बीटा T2, इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को बराबर कर सकते हो क्योंकि वी मैक्स बराबर अल्फा T1, वी मैक्स बराबर बीटा T2। तो यहां पे आ जाएगा इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से आप बराबर कर दो तो अल्फा T1 बराबर आ जाता है बीटा T2। ये बहुत ही जोरदार चीज है जो कि आपको याद रखना है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से रेस्ट तक जाएगा तो रेस्ट से चलने के लिए चाहिए एक्सीलरेशन, तो रफ्तार बढ़ती जाएगी। किस इंस्टेंट पे मैक्सिमम रफ्तार होगी, उसके बाद अगर उसको रुकना है तो ब्रेक लगाएगा तो होगा रिटार्डेशन, फिर रुक जाएगा। तो एक्सीलरेशन अल्फा, तो एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। अल्फा T1 बराबर क्या हो जाएगा? बीटा T2। अल्फा T1 बराबर क्या हो जाएगा? बीटा T2। ये आपको याद रखना है। ठीक है सर, ये हमने याद कर लिया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी मैक्स, तो मैं लिखूंगा वी मैक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 बराबर 2 अल्फा S1। सही लिखा है? अब यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं तो इधर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 बीटा S2। तो यहां से वी मैक्स का होल स्क्वायर 2 अल्फा S1 आएगा और यहां से वी मैक्स का होल स्क्वायर भी 2, यहां पे माइनस से माइनस कटेगा, वी मैक्स का होल स्क्वायर 2 बीटा S2 आएगा। तो मैं इस थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन के बराबर रख सकता हूं, है ना? तो क्या आ जाएगा बोलो? तो ये आ जाएगा सर 2 अल्फा S1 बराबर 2 बीटा S2। 2 से 2 भी हटा सकते हो, वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर कर दूंगा तो सर अल्फा S1 बराबर बीटा S2 आ जाएगा। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ज्यादा जोरदार। सर इसमें क्या जोरदार है? सुनो ध्यान से। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन में चला गया, डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया, डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का डिस्टेंस। इन नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट अल्फा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन शुरू किया, 4 मीटर चला और उसको 8 मीटर में रुकना है, तो रिटार्डेशन कितना होना चाहिए? तो एक्सीलरेशन दे दिया, एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, रिटार्डेशन कितने देर में चल के रुकना वो दे दिया, तो बीटा निकाल लो। बहुत ही जोरदार। अच्छा, अगर मुझे पूरे जर्नी का टाइम दिया हो, पूरे जर्नी का टाइम है डिस्प्लेसमेंट है और पूरे जर्नी का टाइम है डी, कंप्लीट जर्नी के लिए दिया, कंप्लीट जर्नी का टाइम टी दिया हो और मुझ में से वी मैक्स पूछे तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर कंप्लीट जर्नी का टाइम दिया हो और मेरे से वी मैक्स पूछे तो मैं कैसे निकालूंगा? तो एक बात बताओ, क्या एक्सीलरेशन का टाइम प्लस रिटार्डेशन का टाइम बराबर टोटल टाइम होगा? हाँ, तो बहुत इजी है। फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू बताओ। T1 बराबर वी मैक्स बाई अल्फा। हाँ, तो यहां से लिख सकते हो वी मैक्स बाई अल्फा प्लस वी मैक्स बाई बीटा इज इक्वल टू टी। यहां पे वी मैक्स को कॉमन ले लो, वी मैक्स को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा जो भी आएगा एलसीएम ले लो, 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इज इक्वल टू टी है। तो यहां से वी मैक्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू टी, आ जाएगा। क्लास होता तो तुरंत बच्चे हंगामा कर देते, एकदम विरोध कर देते, एकदम क्रांतिकारी बच्चे, नेता बन जाते। अरे सर क्या पढ़ाते हो, गलत पढ़ाते हो, गलत पढ़ाते हो सर, आपको पढ़ाना सीखना पड़ेगा, अभी गलत पढ़ाते हो। कैसे गलत है? तो सर ये क्या किया आपने? यहाँ पे देखो, ये वी मैक्स अल्फा इंटू बीटा, उधर अल्फा प्लस बीटा बनेगा। आहा, वी मैक्स ये एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा, उधर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर टी। तो वी मैक्स बेटा आ जाएगा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ओ हो सर, यहाँ पे एलसीएम लेने में आपने गलती किया था? नहीं मैंने जानबूझ के किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि ये ऑप्शन होगा एग्जाम पे। तो सर ऑप्शन होगा तो क्या होगा, हम तो सॉल्व करके ये लाएंगे ना, तो सॉल्व करके लाएगा, आज तक जो किया है वही करेगा, अब तो कुछ सीख। सर क्या? ये देख के तुम्हें गलत पता चल जाना चाहिए था। कैसे? डायमेंशन से, डायमेंशन से देख के पता चल जाना चाहिए था तुम्हें, डायमेंशन से। डायमेंशन से देख के कैसे पता चल जाएगा? आओ बताता हूं।
एसिलरेशन प्लस एसिलरेशन होगा एसिलरेशन, और एसिलरेशन इंटू एसिलरेशन होगा एसिलरेशन का स्क्वायर इंटू टाइम। तो कटेगा तो नीचे आ जाएगा एसिलरेशन, तो टाइम बटा एसिलरेशन कैसे हो जाएगा वेलोसिटी? हाँ सर नहीं होगा, तो ये सही है। अच्छा ऑप्शन में होगा लेकिन ऑप्शन में होगा लेकिन ऑप्शन में ये होगा, लेकिन ये गलत है, फील आ गया। अच्छा दूसरी बात, ऑब्जेक्ट चला कैसे था? रेस्ट से। पहले एसिलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ, और फिर रेस्ट में आ गया। तो तुम इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी है, और टोटल टाइम जर्नी में लगा है टी। तो सर एसिलरेशन एक नहीं है, दो है, और टोटल टाइम टी है, और मेरे से फाइनल वी मैक्स की वेलोसिटी पूछा है। तो सोचो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर टोटल टाइम टी के टर्म्स में लिखना हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी में अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा, क्योंकि टोटल टाइम टी तक दो एसिलेशन है। लेकिन हम सोचे तो v बराबर u प्लस टी होता है। हाँ तो वेलोसिटी इनिशियल तो जीरो है, हाँ है, लिखना एक ही एसिलेशन है डायमेंशनली और एक टाइम टी कैपिटल टी। तो जब तुम्हें पूरे फिजिक्स में, मैं अभी आगे सिखाऊंगा, पूरे फिजिक्स में कभी भी तुम्हें दो चीजें लिखना हो, मतलब दो एसिलेशन लिखना हो, लेकिन डायमेंशन एक ही का आना चाहिए, तो ये एक तरीका होता है लिखने का कि पहले दोनों को प्रोडक्ट कर दो, फिर दोनों का सम लिख दो। अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये एसिलेशन आ जाएगा। तो सर ऐसे तो आप ये कह दोगे कल को कि एस बराबर यू जीरो है, हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो एसिलेशन लिख लो अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। कल को तो ये कहने लगोगे आप, हाँ ये सही है, रट ले। सर लेकिन प्रूफ करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो निकाला है मैंने, s1 प्लस s2 बराबर टोटल s लिख ले और निकाल ले, प्रूफ हो जाएगा। s1 s2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख ले। आई दादा, रेस्ट टू रेस्ट, जब भी तू पढ़ ना सवाल कि ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टार्ट किया रेस्ट से और फाइनली रेस्ट में, लगा देना ये कंसेप्ट सारे। क्या क्या बताया सुन, अल्फा T1 बराबर बीटा T2, पहला कंसेप्ट। एसिलेशन इंटू एसिलेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम। अल्फा इंटू S1 बराबर बीटा इंटू S2। एसिलेशन इंटू एसिलेशन का डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का डिस्टेंस। आगे देख, V max is equal to अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बी प्लस बीटा इंटू टी। और सर ये एक स्पेशल केस की तरह क्यों पढ़ा रही? तो सवाल है ना, ये एक स्पेशल केस है, हाफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। और ये बहुत कॉमन केस है, खूब सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं, खूब सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं। समझ आया कि नहीं है? नेक्स्ट, अच्छा, एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कार मैंने बनाया है, ये कार ऑफ एमआर है। कार सर मेरा है, तेरा ऑटो है, कार चलाएगा तू। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सच में मैं गरीब इंसान हूँ बेटा, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो एक कार है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात। एसिलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ, मतलब रिटार्डेशन। वेलोसिटी के अपोजिट है रिटार्डेशन। ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा फाइंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में हमें डिस्टेंस निकालना है। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालोगे क्या? नहीं, डिस्टेंस निकालना, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना। कैसे करेंगे? नहीं, अगर मेरे से सर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये चलो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हालांकि ऐसे सवाल नीट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं आपको। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता ना तो डायरेक्ट ये इक्वेशन आप लगा लो, s बराबर ut प्लस, हाँ बेटी इसको u की वैल्यू बोलो, u की वैल्यू 10, तो 10 मल्टीप्लाई t बोलो, t 6 सेकेंड, 6 माइनस पीछे की तरफ है ना, बैकवर्ड मतलब माइनस है बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस हाफ 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60, माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा 36, तो ये आ गया 24 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूरी होता अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता। मान लो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा, इसका वेलोसिटी भी आगे है और एक्सीलरेशन भी आगे है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होता। तो अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तुम टेंशन ही ना लो,
सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला था। लेकिन अगर तुमसे डिस्टेंस पूछे तो थोड़ा सा रुको, क्या करो, थोड़ा सा रुको और ये फील करो कि मेरे से डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, ये जरूरी तो नहीं। बड़ा बढ़िया राइटिंग है सर आपकी। हाँ, मैं हमेशा दिखाता नहीं, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। डिस्टेंस पूछिए, क्या पूछिए, डिस्टेंस। तो थोड़ा सा रुको और देखो। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कुछ मत करो, सीधा रफ्तार में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। लेकिन डिस्टेंस पूछे तो रुको और देखो कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा, वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन आगे, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, वही डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर वो यू टर्न ले रहा तो फिर समस्या है। तुम देखो कि ऑब्जेक्ट कब यू टर्न ले रहा है। तो यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, v बराबर u प्लस at। तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, u की वैल्यू 10, एक्सीलरेशन बोलो -2 इंटू टाइम हो गया आपका किसी भी टी टाइम पे हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, ये होगा। तो ऑब्जेक्ट रुकेगा कब, जब उसकी स्पीड 0 होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड 0 होगा, तो v को 0 रख दो, 10 - 2t, तो 10 बराबर 2t, तो t बराबर हो गया 5 सेकंड। सर 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। हाँ, कब रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड। मतलब सर हमें तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड का निकालना है, डिस्टेंस 6 सेकंड का निकालना है। हाँ, तो 6 सेकंड के पहले आ जाएगा 5 सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट रुक के पीछे चलेगा। हाँ, तो फिर तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है। तो क्या करें, तो देखिए यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट है, ये अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन 5 सेकंड पे चेंज करेगा, 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो 0 से लेके 5 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। हाँ, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, s बराबर u बोलो 10 × 5 माइनस हाफ 2 × 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 25 मीटर। सॉल्व करो, ये निकाल लेते हैं। फिर वेलोसिटी तो 0 हो गया, उसके बाद पीछे की तरफ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग ही रहा था। हाँ, तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, दूसरा मोशन मान लेते, इनिशियल वेलोसिटी 0, देख लेते 1 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 6 सेकंड हो गया। सर 6 सेकंड को 1 सेकंड क्यों बोल रहा हूं भैया, यहां 5 सेकंड खत्म हो गया, यहां से टाइम कंसीडर कर रहा हूं मैं, और पीछे की तरफ नया मोशन जो शुरू हुआ है उसका 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मैं देख रहा हूं। तो क्या करूं, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कितना चला है देख लो। तो s बराबर u0 हाफ एक्सीलरेशन बोलो 2 मैग्नीट्यूड पीछे की तरफ चल रहा मैं देख रहा हूं इनटू 1 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कटेगा, बताओ पीछे की तरफ कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 मीटर। अरे पीछे की तरफ चला तो 1 को माइनस रखेगा, तो माइनस तो कोई तो रहा हूं ना, पीछे चला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो यहां से यहां तक टोटल 25 में से 1 घटा दो 24, और असल में आंसर तुम्हारा 24 मीटर आया है। अरे हाँ, और डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पाथ का लेंथ, ये तुम्हारा हो गया 25 और ये एक 26, तो डिस्टेंस हो जाएगा 26 मीटर। सर कुछ इसका MR स्टार नहीं बताओगे क्या, सर इतना हम करेंगे क्या, सर किताब में तो इतना ही करना होता है सर, हम इतना करें क्या कुछ बताओ सर तो मजा है, नहीं तो सर फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो हम तो ऐसा पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं। कुछ बताओ, आओ कुछ बताओ, आए आओ, कुछ बताओ, आओ 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 आओ। कोई इसमें गेस कर सकता है कि मैं क्या बता दूंगा कोई गेस कर सकता है क्या, मैं ऐसा क्या बता दूंगा, एनीवन एनीवन एनीवन, क्या मैं इसका लाइन बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल सकता हूं, एनीवन एनी, क्या कर रहा हूं यार मैं, क्या कर रहा हूं, करना क्या चाहता हूं। हाँ यहां पे है ना, चलो यहां बेटा ऊपर है, ये नीचे वाला दूसरा है। चलो यार क्या हो गया, पीछे चलो पीछे चलो, कोई बात नहीं पीछे चलो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, चलो चलो पीछे से तुम्हें दिखाता हूँ, सब ठीक है, सब ठीक, घबरा नहीं, रेस्ट रेस्ट। फिर ये कराया, फिर एक थोड़ा सा बढ़िया मुश्किल सवाल था उसका बेकार सॉल्यूशन कराया बढ़िया सवाल था भाई, यही हूं मैं, गया नहीं, यही हूं, चिंता नहीं करना, यही हूं। बढ़िया सवाल था उसका बेकार सॉल्यूशन कराया, सवाल बढ़िया सॉल्यूशन बेकार है। तो सर आपने इतने मुश्किल से समझाया है, अरे रुक जा, हाँ ये 30 नंबर, बढ़िया सवाल बेकार सॉल्यूशन, और ये बढ़िया सवाल का अब हम कराएंगे बढ़िया सॉल्यूशन। अब अरे मिटाया नहीं, पीछे है वो,
सर दिखाओ, हमको भरोसा नहीं आप पे। सर दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। देखो आगे ना जादू देख लो, अब आगे आओ। अब बढ़िया सवाल का बढ़िया सॉल्यूशन देखो, वेलोसिटी 10 और एक्सीलरेशन -2, तो इसका वेलोसिटी है 10, एक्सीलरेशन है इसका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ। मेरे से पूछा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो जो पूछना है पूछ ले, मैं नहीं घबराऊंगा। बताओ आंसर। चल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at होता है। हाँ होता है। तो किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सीलरेशन आगे की तरफ 10, पीछे की तरफ, सॉरी वेलोसिटी आगे की तरफ 10, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन -2 × t, ये आएगा सर। ये वेलोसिटी और टाइम का फॉर्मूला है। ओके सर, ओके, ये तो आपने किया ही था। अब रुक, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैंने बनाना तुम्हें सिखाया था। हाँ आपने सिखाया था। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। देखो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, करते हैं। बेटा मैंने ग्राफ बनाया, आपको सिखाया था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएगा। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? तो सर इसका इंटरसेप्ट होगा 10 और ऐसे ग्राफ बनेगा निगेटिव स्लोप के साथ। बताओ तो कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी? तो यहाँ पे v को 0 रखोगे तो t बराबर 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन मेरे से कब तक का एनालिसिस पूछा? 6 सेकंड तक। तो टाइम को 6 रखता हूं तो 10 - 6 × 2 12, 10 में से 12 जाएगा तो -2। तो सर यहाँ पे अगर टाइम आप 6 लेते हो ना तो ये कुछ आ जाएगा आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? तो मैं अभी ये आगे पढ़ाऊंगा, पूरा ग्राफ मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा 2 क्लास में, चिंता मत करना। सारे ग्राफ वाले सवाल कराऊंगा, सारे, तो चिंता मत कर, ये मैं कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ होता है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया देखो, हाइट 10 और बेस हो गया तुम्हारा यहां से यहां तक 5। तो ट्रायंगल होता है ½ × 5 × 10। तो 10 2 से कटेगा तो 5, 25, तो ये आ गया 25। इसका 5 से लेके 6 तक इसका बेस 1 और इसका हाइट 2, तो इसका एरिया नीचे है तो ये आ जाएगा -1। ठीक है। डिस्टेंस पूछे तो दोनों को जोड़ दो, 25 और 1 26, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 25 - 1 24। कहां पड़े हो चक्कर में? मजा आया कि नहीं आया? बताओ, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? सर क्या किया? तो एक बार इसको और पीछे ले जाके रिपीट कर लेना। हालांकि मैं ये ग्राफ एनालिसिस करूंगा। सर तो हमको ये नहीं करना है क्या? हमको ये नहीं करना था जो आपने समझाया? नहीं करना लाला, नहीं करना। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे, पूछ देता है डिस्टेंस, बच्चा परेशान, और तुमको यही सॉल्यूशन मिलेगा हर जगह, यही मिलेगा। तो इसको समझना, ठीक है, मोशन का नेचर समझ आएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्लास अब बंद करते हैं, है ना। बहुत कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डोज हो गया, तो ये सारी चीजें करो, एकदम टिप पे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मजे आए कि नहीं बताना जरूर, है ना। बढ़िया सवाल का बढ़िया सॉल्यूशन, ये बढ़िया सवाल का बेकार सॉल्यूशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मोशन अंडर ग्रेविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो डीपीपी में अगर 2-4 सवाल होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का तो उसको इग्नोर करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।